ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज जो है भगवत गीता के तीसरे अध्याय को हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कर्म योग। कर्म योग जो आज शुरू कर रहे हैं ना, कल हमको जो है भगवान ने कर्म करने के बारे में अर्जुन को बोला था, है ना। कर्म किस तरीके से जो है करना चाहिए, है ना, कि तुम जो है अपने कर्मों में जो है अग्रसर हो, है ना। इसके बारे में जो है कल कृष्ण ने एक छोटी सी बात बोली थी। आज कृष्ण जो है उस कर्म को करने का तरीका जो है बताने जा रहे हैं कि असली कर्म योग है क्या, है ना, असली कर्म योग है क्या, उसके बारे में जो है बातें करने वाले हैं। तो पहले कर्म योग करने से पहले, है ना, हम समझते हैं कि कर्म योग क्या है ना। हाथ उठाइए जो कर्म योग से आप क्या समझते हैं, है ना। कौन मुझे बताना चाहेगा कि कर्म योग से हम क्या समझते हैं, इस शब्द से हम क्या समझते हैं। हरे कृष्ण। साहा प्रतीक प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही प्रभु। हरे कृष्णा। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप। साहा प्रतीक प्रभु जी का आवाज नहीं आ रहा। सोनिया माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी। जी हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, कर्म योग से हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोगों को किस तरह कर्म करने चाहिए कि हम लोग कर्म से भी भगवान की प्राप्ति कर सके। हम कर्म करना भी ना छोड़े और हमें भगवान की प्राप्ति भी हो। हम अपने जीवन शैली में ऐसे कर्म करें जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो। जी माता जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। आपने बहुत अच्छे से जो है बताया, है ना। तो अभी जो है देखिए, कर्म योग, है ना, जो योग है ना, योग का मतलब कोई ऐसा नहीं कि आप जो है पहाड़ों पर जाकर योग करते हैं ना, योगा, है ना। योग का अर्थ यहाँ पर वो वाला योग नहीं है। योग का अर्थ वही है जो हम समझ रहे हैं, कौन सा, प्लस वाला, है ना, जो हम क्लास में फर्स्ट क्लास से हमको सिखाया जा रहा है, 2+2 = 4, है ना, 4+4 = 8, है ना। तो ये जो योग है वो यही वाला योग है। हिंदी में योग कीजिए, है ना, दो संख्याओं का योग कीजिए, है ना। तो जब दो संख्याओं का योग कर कर एक रिजल्ट निकलता है, एक रिजल्ट पर हम पहुंचते हैं, उसी तरीके से कर्मों का योग करके, है ना, कर्मों से किसके साथ जुड़ना, भगवान कृष्ण के साथ जुड़ना और कृष्णमयी हो जाना, वही क्या है, कर्म योग, है ना। कि हम अपने कर्म ऐसे करें, उन कर्मों के द्वारा ना इस तरीके से कर्म किए जाएं जो हमको किससे हमको जोड़ देंगे, कृष्ण से हमको जोड़ देंगे, तो वही है कर्म योग, है ना। तो योग ऑफ एक्शंस, है ना, योग यानी कि एडिशन, है ना, एडिशन ऑफ एक्शंस विद कृष्णा, है ना। तो यहाँ पर जो है हम उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो अभी कर्म योग और कर्म कांड, है ना, किसी के मन में आ सकता है कि प्रभु कर्म कांड और कर्म योग क्या एक जैसी बात है ना, क्योंकि हमने देखा है कि कर्म कांड करके कुछ बोला जाता है ना, तो वही कर्म योग है क्या, नहीं। देखिए, जब ऐसे कर्म जो किसी देवी देवता की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं ना, देवी देवता की पूजा करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, ताकि वो खुश हो, आपको वरदान दे, जाओ पुत्र, है ना, तुम जो हो पुत्र, मतलब तुमको पुत्र की प्राप्ति हो, अच्छा घर मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए ना, जब इस प्रकार के जो आप अपने लिए जब आप वरदान मांगते हैं या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ मांगते हैं, है ना, जो है 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं, है ना, कि जो है भोले बाबा हमको जो है एक आशीर्वाद दे दें कि अच्छा पति मिल जाए या अच्छी पत्नी मिल जाए।
कोई 16 शुक्रवार के व्रत कर रहा है कि ये चीज मिल जाए, है ना, कोई लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं या फिर कुबेर की पूजा कर रहे हैं ना, घर में कुबेर यंत्र ला के रखा, उनकी पूजा कर रहे हैं, धन आएगा भाई, धन की वर्षा होगी, है ना, आगे जाकर जो है एक बहुत बड़ा जो है कोठी बनानी है, बंगला बनाना है ना। तो जब हम अपने इंद्रिय भोग के लिए हम कर्म करते हैं, उनको कर्म कांड बोला जाता है। किसी देवी देवता विशेष की जब पूजा की जाती है अपने इंद्रिय भोग के लिए, अपने हित के लिए, उसे कर्म कांड बोला जाता है। जबकि कर्म योग जो है वो बिल्कुल विपरीत है ना। इसमें हम अपने कर्मों से, कल हमने समझा था ना कि कृष्ण ने बोला था कि तुम केवल कर्म करने के जो है भागीदारी हो, या फिर कर्म करने का हक तुम्हें है, कर्म फलों की इच्छा तुम नहीं कर सकते, है ना, कर्म फलों के जो है अधिकारी तुम नहीं हो, है ना। जब कृष्ण ने कल वाली क्लास में ये अर्जुन को बोला था, तो आज कृष्ण जो है अर्जुन को वही बताने जा रहे हैं कि कर्म करो तो कैसे करो, है ना। तो जो कर्म योग है वो कर्म कांड के बिल्कुल विपरीत है। इसमें आप किसी चीज की इच्छा नहीं करते, है ना, क्योंकि आप कर्म फल की ही इच्छा नहीं रख रहे हैं ना। आप बस अपना कर्म कर रहे हैं, किसके लिए, कृष्ण को खुश करने के लिए, या फिर उस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, उस परमेश्वर को, यानी कि उन कृष्ण, है ना, जो स्वयं परमेश्वर हैं, उनको खुश करने के लिए आप जो है कर्म कर रहे हैं। तो ये चीज जो है हमने यहाँ पर कर्म कांड और कर्म योग में डिफरेंस हमने देखा। पहला श्लोक हम शुरू करने जा रहे हैं। जब कल कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि तुम कर्म करने के जो है हक तुम्हें है, कर्म फल का हक तुमको नहीं है, कर्म फल के अधिकारी तुम नहीं हो, फिर उसके बाद उन्होंने बुद्धि के बारे में बात की, है ना, कि किस प्रकार बुद्धि जो है ना, बुद्धि पर जो हमारी सबसे बड़ी शत्रु भी बन जाती है कभी कभी, या जो है, और श्रेष्ठ भी जो है बुद्धि ही है ना। तो आज अर्जुन जो है भगवान से पूछने जा रहे हैं। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे फिर से इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, है ना। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि बुद्धि श्रेष्ठ है, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि कर्म श्रेष्ठ है ना। और जब कर्म श्रेष्ठ, बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ बता दिया गया, फिर भी मुझे कर्म करने के लिए क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर। मैं तो आपकी मानसिक रूप से आपकी पूजा कर सकता हूँ या आपकी सेवा कर सकता हूँ ना, कर्म क्यों, है ना। तो अभी आगे अर्जुन बोलते हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। आपके व्यामिश्रित, व्यामिश्रित यानी कि अनेकार्थक, है ना, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, है ना, तो उसको बोला गया व्यामिश्रित, है ना, मिक्स्ड, है ना, मिक्स्ड टाइप के। तो आप जो ये मिक्स्ड बातें कर रहे हैं ना, है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी जो बुद्धि है वो मोहित हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। साफ साफ बोलिए कि ये करूं या ये करूं, है ना। अतः कृपा करके मुझे निश्चय पूर्वक बताएं कि इनमें से मेरे लिए क्या सर्वाधिक श्रेष्ठकर है, या मैं बुद्धि की तरफ जाऊं या फिर मैं कर्म की तरफ जाऊं, है ना। तो मुझे जो है एक चीज का जो है आप बताएं, है ना। तो एक सेकेंड, हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार चैट बॉक्स जो है, चैट बॉक्स को लिमिट लिमिट लगा दीजिए चैट बॉक्स में। जी प्रभु जी। जी, तो उसमें फिर जो है अर्जुन पूछ रहे हैं, है ना, कि इनमें से सर्वाधिक श्रेष्ठ कर मेरे लिए क्या है। अब कृपा करके मुझे एक बताइए ना, ऐसा नहीं चलेगा कि आप बुद्धि को भी जो है श्रेष्ठ बता रहे हैं, कर्म को भी श्रेष्ठ बता रहे हैं। आपने तो मुझे फिर से उलझा के रख दिया, मैं ऑलरेडी उलझा हुआ हूँ प्रभु, है ना, आप मुझे और उलझा रहे हैं। तो अभी जो है अर्जुन पूछ रहे हैं कि कौन सा रास्ता मुझे चुनना है ना, ये रास्ता, वो रास्ता, या फिर कोई दूसरा रास्ता मुझे चुनना है ना। तो श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान ने कहा, श्री भगवान कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं, है ना। कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा इसको समझने का प्रयत्न करते हैं, जिसको बुद्धि बताया गया है। बुद्धि यानी मन से जो सेवा करते हैं ना, उसी के बारे में जो है यहाँ बात हो रही है। जो बुद्धि बोला गया है, बुद्धि यानी कि भक्ति में सेवा, है ना। कल भगवान ने, हमने देखा था कि एक भक्ति का जो है
छोटा सा अंश जो है हम हमने जो है देखा था, है ना, कल वाले चैप्टर में। तो उसी की बात हो रही है ना। कल हमने देखा कि भक्ति जो है, भक्ति को श्रेष्ठ यानी कि बुद्धि को श्रेष्ठ बताया गया कर्म से, है ना। तो अभी उसी के बारे में सारी की सारी चर्चा चल रही है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि कभी आप बोल रहे हैं कि बुद्धि जो है वो कर्मों से श्रेष्ठ है, कभी आप बोल रहे हो कर्म जो है वो बुद्धि से श्रेष्ठ है, तो तुम अपने कर्म करो, है ना। तो अभी भगवान बोलते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, आत्म साक्षात्कार यानी कि मुझे प्राप्त कर लेना, अपने जीवन का चरम लक्ष्य को जानना ही क्या है आत्म साक्षात्कार। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है, मुझे आगे क्या करना है, मेरे क्या जो है डेस्टिनेशन मेरी क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, यही जानना आत्म साक्षात्कार है। जो अपने बारे में सब जान जाता है उसी को आत्म साक्षात्कार कहा जाता है ना। हम मनुष्य हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि हम अपने पिता से लड़कर जो है हम यहाँ आए हैं। और वो पिता कौन है, वो है परम पिता परमेश्वर, क्योंकि आत्मा क्या है, परमात्मा का अंश है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना की, है ना, इस पृथ्वी को इतना सुंदर बनाया कि उसकी चकाचौंध देखकर हम अपने पिता से यानी कृष्ण से जो है झगड़ा करके, जैसे मेले में जाते हैं ना बच्चे की, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे मेले में जाना है, मुझे मेले में जाना है ना। अब वो पिता से जिद करके चले तो जाते हैं मेले में, और बाई चांस फिर मेले की चकाचौंध में ना कब हाथ छूटता है और बच्चा कब कौन से टेडी बियर वाली शॉप पे जाकर खड़ा हो जाता है। पिता इधर से ढूंढ रहे हैं मेरा बेटा किधर गया, बाद में जब बेटे को सुध आती है कि टेडी बियर के पीछे ऐसा भागा, पिताजी को ही खो दिया है ना। तो वो चकाचौंध में, जिस तरीके से मेले की चकाचौंध में बच्चे गुम हो जाते हैं, उसी तरीके से हम भी अपने पिता से यहाँ जिद करके इस मेले में, चकाचौंध वाली दुनिया के इस मेले में हम आए हैं। और पिताजी से जो है इस मेले की चकाचौंध के अंदर जो है हम, हाथ छूट गया है अपने पिता का। कौन है वो है कृष्ण, है ना। अब हमारा लक्ष्य क्या है, अभी उस पिता जो वो बेटा गुम हुआ है ना, उसको आप कुछ भी लाके दे, कोई स्ट्रॉबेरी लाके दे, आइसक्रीम लाके दे, कोई खिलौना लाके दे, जब उसको पता चल गया कि वो गुम हो गया है ना, उसके पिता जो है उसको उसके पास नहीं है, तो उसको क्या कुछ अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, है ना। क्यों नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि उसको उनके पिता जो है वो सबसे प्रिय है ना। तो आप उसको चाहे कुछ भी दे दीजिए, है ना। तो उसी तरीके से, है ना, हम यहाँ आए हैं, है ना। बट हम उस बच्चे से भी, बच्चा हमसे ज्यादा समझदार है ना, क्योंकि उस टाइम पे जब उसको पता चलता है कि वो गुम हो गया है, या फिर जिद करके पहले पापा के साथ मेले में आया, है ना, अब हाथ छूट गया है और पापा जो है गुम हो गए, पता नहीं जो है हाथ छूट गया है ना। तो बच्चा कुछ नहीं, बस उसको क्या चाहिए कि उसको जो है उनके पापा से जो है मिलवा दे कोई, है ना। हम जो है हमारे सामने हमेशा जो है ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने आ जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है ना, कि हम जो उस पर पिता परम पिता परमेश्वर को ही भूल जाते हैं ना। अच्छा कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद पूजा करेंगे ना, भगवान ही तो है, कहाँ इनको ऑफिस में जाना है, ये भी यही हम भी यही, है ना, आराम से जो है वेट कीजिए, है ना, हम जो है एक बार ये निपटा ले, है ना, ऑफिस का काम है या ये है वो है ना। तो हम जो है आज पार्टी में जाना है ना, 8 बजे जो है पार्टी में जाना है, तो प्रभु थोड़ा सा लेट हो सकता है, आपकी जो है जो दिया बाती जो हम करते हैं वो थोड़ा सा लेट थोड़ा सा आके करेंगे, है ना, अभी एक बहुत ज्यादा जरूरी मैरिज हमको अटेंड करके आना है। तो इस चकाचौंध में हम ऐसे बिजी हो जाते हैं, अपने पिता को जो है, उन भगवान को जो है साइड में रख देंगे, थोड़ा साइड में बैठो, आपको जो है बाद में प्राप्त करेंगे। तो ये क्या है, जो है हमारा जीवन का लक्ष्य है ना, ये मैंने समझा है आत्म साक्षात्कार कि हमारा हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य इस दुनिया में जो है ये चकाचौंध में पड़ना नहीं है ना। ये तो हमारे लिए बस एक जीवन यापन करने का साधन है, कि हम जो यहाँ पर अभी शरीर हमको मिला है, तो शरीर के लिए क्या जरूरी नहीं, खाना जरूरी नहीं है कि पीना जरूरी नहीं है ना। अब खाना हमको खाना है तो कर्म करने पड़ेंगे, आप ऑफिस जाइए, ड्यूटी अपनी कीजिए, है ना। जो है शादी वगैरह ये सारा का सारा भगवान ने हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए कर दिया, ताकि हम आराम से ये जीवन जीकर भगवान तक पहुंच सके, उनकी भक्ति करने के लिए हमको आसानी हो, है ना। ये सारा का सारा इसलिए हमको दिया गया, पर हम जो है अंधे हो गए हैं ना, हम अपना जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो भूल गए हैं। तो उस आत्म साक्षात्कार के बारे में ही भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि उस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने वाले या उस आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो जो ज्ञान योग के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं ना, शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करते हैं ना। और एक ऐसे हैं जो भक्ति में सेवा के द्वारा इसको, इस आत्म साक्षात्कार को, है ना, कि हम यहाँ आए क्यों हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ना, उसको प्राप्त करते हैं। तो भगवान अभी जो है अर्जुन पूछ रहे थे कि मुझे जो है आप बताइए कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, है ना। एक एक शब्द ऐसा बोल दिया है ना, और उसमें जो है मुझे पजल करके रख दिया, ऐसा नहीं चलेगा प्रभु, है ना। एक चीज मुझे बताइए, एकम वदह, है ना, कि मुझे एक चीज बताए, है ना।
तो कि या तो मैं भक्ति योग में जाऊं या फिर मैं ज्ञान योग में जो है मैं जाऊं, है ना। इधर से जो है भक्ति योग है, इधर से जो है ज्ञान योग है ना। आप जो है साधनाएं करते हैं, तपस्या करते हैं ना, ये योग का जो है प्राणायाम वगैरह का जो है आसरा आप लेते हैं, तो उसके बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं। तात्पर्य जो है बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है ना। संन्यास यानी कि जो ज्ञान योग के मार्ग पर चलता है वो संन्यास आश्रम है ना, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अभी भगवान प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो भौतिकवादी मनुष्य हैं, अगर किसी को संन्यास लेना है ना, उस ज्ञान मार्ग पर चलना है, ज्ञान योग के मार्ग पर जाना है, तो उसको पहले अपने हृदय को विमल करना होगा, यानी कि निर्मल करना होगा। जो बुराइयां हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको खत्म करना होगा। तो जब उसका हृदय जो है विमल हो जाता है ना, किसके द्वारा? जिन कर्मों के विधान के, जो कर्म करके उस हृदय को विमल किया जाता है, उनके द्वारा जो है शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर पाता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता बिल्कुल नहीं मिल पाती है ना। अगर आपके मन में आज भी इंद्रिय भोग करने की इच्छाएं हैं और आप संन्यास लेकर बैठे हैं, तो वो विफल है ना, वो आप कुछ नहीं, केवल ढोंग कर रहे हैं ना। अभी आगे एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात ही उत्पन्न करता है। जो और सन्यासी हैं, जो और ऋषि मुनि हैं, उनको भी हम जो है हीन दृष्टि से देखना स्टार्ट कर देते हैं। जब हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं कि फलाने सन्यासी ने ऐसा कर दिया है ना, या फलाने ने ऐसा, तो हमारे मतलब एक ये उत्पात ही तो हुआ है ना। जो असली योगी है उनकी इमेज भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है ना। तो काइंड ऑफ जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें क्या होता है, उत्पात उत्पन्न होता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, है ना। और बोल रहे हैं कि और दूसरी तरफ जिसने संन्यास नहीं लिया है, अपने सारे कर्म कर रहा है, अपनी सारी ड्यूटीज निभा रहा है, बीवी बच्चों को पाल रहा है, अपने ऑफिस में जा रहा है, सारे के सारे काम कर रहा है ना, और वो भगवान की पूजा कर रहा है, तो भगवान उसको जल्दी स्वीकार करते हैं, बजाय उसके जिसने अपने इंद्रिय विषयों पर जो है काबू नहीं पाया और संन्यास लेके बैठे हुए हैं ना। तो इसी को ही जो है बुद्धि योग जो है बोला गया है ना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है और वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, जिसे बुद्धि योग या फिर भक्ति मार्ग बोला जाता है। न तो कर्म से विमुख होकर ही कोई कर्म फलों से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है ना। अगर कोई सोचे कि मैं अपने कर्म जो है कर्मों से जो है छुटकारा पा लूं, या कर्म फलों से जो है विमुख हो जाऊं ना, मैं कर्मों का त्याग कर दूं, है ना, और संन्यास जो है मैं धारण कर लूं, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि इन दोनों में से जो है एक भी रास्ता ऐसा नहीं है कि केवल एक रास्ता जो है अपनाने से जो है सिद्धि की जो है प्राप्ति हो सके। सिद्धि, कल एक माता जी पूछ रहे थे कि प्रभु जी सिद्धि क्या है, कल नहीं तो जो है परसों जो है मैंने देखा था एक माता जी ने जो है क्वेश्चन पूछा ना, तक सिद्धि क्या है। सिद्धि यही है, उस परमपिता परमेश्वर को जो है प्राप्त करें ना। किसी चीज में आप पारंगत हो जाते हैं ना, कोई कुकिंग में पारंगत है ना, तो उनके उनके पास कुकिंग की सिद्धि है ना, कि वो बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं। कोई अच्छे से पढ़ा रहा है ना, तो उनके पास शिक्षा प्रदान करने की एक सिद्धि है ना, कि जो भी वो पढ़ाते हैं वो हर किसी को समझ आ जाता है। तो ये यही सिद्धि होती है, अपने आप को उस लायक बना लेना, है ना, जिससे जो है आप वो काम जब आप कर रहे हैं तो वो जो है 100% होगा ही होगा, वही जो है सिद्धि है ना। तो भगवान को प्राप्त कर लेना, है ना, या फिर अपने जीवन का चरम जो लक्ष्य है ना, या फिर आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति भी क्या है, एक सिद्धि है ना। तो यहाँ पर जो है उसके बारे में भगवान प्रभुपाद जी जो है ऐसा बोलते हैं। अभी ये देखिए, ये आपके साथ अभी प्रभुपाद जी ने जैसा बताया है ना, कि आपने संन्यास तो ले लिया पर आपने अपनी इंद्रियों पर आज तक भी जो है कंट्रोल नहीं कर पाए हैं आप, है ना। ये देखिए, ये जो प्रभु हैं, है ना, ये इन्होंने संन्यास ले रखा है, बट आज भी जो सिगरेट पीने की तलब है ना, वो आज तक भी इनकी खत्म नहीं हो पाई है ना। और ये क्या, अपनी इंद्रियों को जो है एक अच्छा महसूस करवाने के लिए ही तो जो है धूम्रपान किया जा रहा है ना। तो कृष्ण बोलते हैं कि वो जो है केवल एक जो है मिथ्याचार जो है आप कर रहे हैं ना, धोखा दे रहे हैं आप बस। यहाँ बोल रहे हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन्
इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, यानी कि कर्म नहीं करता। कर्म इंद्रिया क्या, हाथ पैर है ना, ये सारे सारे अपने वश में कर ले कि मैं अब कोई काम नहीं करूंगा ना, बैठे बैठे मुझे खाना, या फिर इस तरीके से, या फिर सन्यास जो है, मैंने जो है सन्यास ले लिया है ना, अब जो है मैं केवल भगवान की भक्ति करूंगा, कोई कर्म नहीं करूंगा, भगवान की इच्छा से मुझे जैसा मिल गया तो मिल गया ना। तो अब आपने सन्यास तो आपने ले लिया है ना, सन्यास लेने के साथ साथ जो इंद्रिय विषयों का जो त्याग करना होता है, इंद्रियों पर जो कंट्रोल, कर्म इंद्रियों पर तो आपने कंट्रोल कर लिया, वश कर लिया, पर उन जो है इंद्रियों पर, मतलब इंद्रिय विषयों का भोग करने के लिए जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उन पर आप कंट्रोल नहीं कर पाए, हमेशा इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहे हैं। कभी कोई है ना कि आज तो जो है खाने में जो है किसी प्रकार का ये मिल जाए ना, कोई इस तरीके देखने के मिलते हैं है ना, जब कोई घर पे आते हैं तो कि अरे देवी जो है खाने के लिए आज तो जो है गुलाब जामुन का मन कर रहा है, तो गुलाब जामुन अगर बना रखी हो तो दे दीजिए है ना। तो वो क्या, वो जीभ का जो है, जीभ भी क्या है, हमारी एक ज्ञान इंद्रिय है ना, तो आप उसको वश में नहीं कर पा रहे हैं ना। तो ये सारा का सारा क्या है कि आप संन्यास लेके बैठे हैं, बट जो है आपने कर्मों का त्याग किया, पर ज्ञान इंद्रियां जो है आपकी इंद्रिय विषयों का है ना, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, ये कैसा कपड़ा दे दिया, 100 रुपए में थोड़ी कुछ होता, माता जी ज्यादा वो दीजिए, या इस तरीके से है ना, इससे तो एक अच्छी मतलब कुर्ता भी नहीं आएगा, या इस तरीके से है ना। वो सारा का सारा क्या है, इंद्रिय विषय है ना। तो इंद्रिय विषयों का आपने त्याग नहीं किया है, इंद्रिय विषयों का आप चिंतन करते रहते हैं, वह निश्चित रूप से ही क्या कर रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं, और वो जो सन्यासी हैं वो मिथ्याचारी कहलाते हैं। यहाँ पर जो है इनके बारे में बताया। आगे भगवान बोल रहे हैं, ये भरत महाराज की कथा आती है ना, कि एक जो असली जो है मतलब भरत महाराज जो है एक बड़े राजा थे है ना, जिन्होंने क्या किया था, भगवान की प्राप्ति के लिए अपने जो है पूरे के पूरे साम्राज्य को जो है दान कर दिया था है ना, दान करके और जो है वन में जाकर भगवान की पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया। इनकी जो स्टोरी है हम आगे जो है ब्रीफ में हम देखने वाले हैं ना। तो ये जो है उदाहरण के तौर पे जो है आगे जो है आएगा है ना। अभी जो है कर्म किस तरीके से हमको करने चाहिए ना, अगर हमको करने हैं, कर्म फलों का त्याग, अगर आप जो है कर्म फलों का त्याग कर रहे हैं और इंद्रिय विषयों पर कंट्रोल कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड है, उससे तो अच्छी बात ही नहीं है। बट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कर्मों का त्याग ही मत करो। भगवान बोल रहे हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करो है ना, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, उससे क्या बोलना चाह रहे हैं प्रभु, कुछ समझ नहीं आया, ये तो आपने फिर से वही बात बोलती, हिंदी पढ़ के जो है आप हमको बता रहे हैं ना, समझाइए तो सही। यज्ञ रूप में कर्म करना यानी कि जैसे कि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं ना, तो उसमें सामग्री हम क्या बलिदान देते हैं ना, आहुति देते हैं। तो यज्ञ रूप में यानी कि आहुति रूप में कर्म करने चाहिए, हम कर्म करें, कर्म फलों की आहुति किसको दे दे, विष्णु भगवान के चरणों में जो है समर्पित कर दें, कि कर्म फल आप रखिए, हम केवल कर्म करेंगे, बाकी जो फल जो है वो सब आपके चरणों में समर्पित, आपको जैसा लगे ठीक लगे है ना, वो आप हमें जो है दे दीजिए ना, जो आपको ठीक लगे। यही क्या है, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना, कि आप केवल कर्म कर रहे हैं, कर्म फलों को जो है भगवान के चरणों में आपने जो है समर्पित कर दिया है ना। तो यही क्या है, श्री विष्णु के लिए जो है यज्ञ के रूप में कर्म करना है ना। अन्यथा जो भी आप कर्म करेंगे, जिनके फल की आप इच्छा कर रहे हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि अन्यथा कर्म के द्वारा जो कर्म आप जो है भगवान विष्णु को यज्ञ के रूप में नहीं कर रहे हैं ना, उनके अलावा जो कर्म है वो हमेशा भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न करते हैं। अब ये बंधन कैसे उत्पन्न करते हैं, कर्म का एक चैप्टर के बाद परसों है ना, परसों जो क्लास होगी वो फिर से कर्म को बहुत वास्ट में जो है भगवान एक्सप्लेन करेंगे, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, कौन से कर्म करने से पाप लगता है, कौन से कर्म करने से पुण्य लगता है, कौन से का सॉरी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, नरक की प्राप्ति होती है, और मेरी प्राप्ति भगवान कृष्ण की प्राप्ति किन कर्मों से थे, वो आगे जाकर बताएंगे ना। अभी वो बंधन जो है, ये जगत में बंधन उत्पन्न होता है, वो भी हम परसों ही देखेंगे ना, क्योंकि परसों वाली बात को परसों ही किया जाए तो ठीक है ना। तो अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो है ना। हम जो भी कर्म करें, अब ऐसा नहीं कि प्रभु क्या मतलब कर्म करने से रिलेटेड आप ये तो नहीं बोल रहे हैं, फिर से कंफ्यूजन हो गया कि मतलब दिन में 2 बार भगवान को जो है दीपक दिखाना है, दिन में 2 बार भगवान को अगरबत्ती दिखानी है, ऐसा वैसा नहीं। आप जो भी कर्म कर रहे हैं वही है ना,
डॉक्टर होने के नाते आपका धर्म है और उस धर्म के अकॉर्डिंग आपका जो कर्म है उसको बस ये सोच के कि भगवान ने मुझको एक अध्यापक के रूप में जो है मुझको सेवा करने का मौका दिया है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, बाकी भगवान जाने, भगवान का काम जाना है ना, मैं अपना बेस्ट दूंगा। बीइंग अ डॉक्टर आपका कुछ कर्म बनता है, आप अपना कर्म कीजिए। माँ होने के नाते है ना, घर में जो अपने माता पिता हैं वो भी है ना, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल ऐसा नहीं कि आपको जो है पूजा पाठ करना, आप हर समय भगवान की सेवा कर सकते हैं। पिता का धर्म है कि अपने बच्चों का जो है लालन पालन करें अच्छे से, है ना, पर वो किसके लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए नहीं, है ना, कि मेरे बच्चे खुश होंगे अगर मैं उनको ये करके दूंगा, ऐसा करके दूंगा, वैसा करके दूंगा, नहीं। भगवान ने मुझे जो है इस लायक बनाया है या मेरे को जिम्मेवारी दी है इन बच्चों की और एक जो है मेरी पत्नी की, कि मैं इनका लालन पालन, इनकी रक्षा जो है मैं अच्छे से कर सकूं। तो मेरे भगवान मुझसे खुश होंगे, इसीलिए मैं अपना धर्म जो है, अपना कर्म अच्छे से करूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। मेरे को जो जिम्मेवारी सौंपी गई है मेरे बच्चों की या मेरी पत्नी की, मैं वो पूरी तरीके से निभाऊंगा ताकि मेरे प्रभु खुश हो, है ना, मेरे भगवान कृष्ण खुश हो, है ना। तो ये सोचकर जब हम अपने कर्म करते हैं तो हम जो है सदा जो है क्या कर्म के बंधन से मुक्त रहेंगे और भगवान की प्रसन्नता जो है हमको प्राप्त होगी, है ना। ध्रुव कुमार प्रभु जी आपका क्वेश्चन जरूर लेंगे, या तो आप चैट बॉक्स में अभी डाल दीजिए, है ना, और क्लास जैसे ही फिनिश होती है आपका क्वेश्चन जरूर लिया जाएगा। तो अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। शील प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य बता रहे हैं, भावार्थ बता रहे हैं कि इसीलिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हमको कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई भी कर्म हो, है ना, वो बंधन का कारण होगा। जो भगवान विष्णु की या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं किया जा रहा है, हर कर्म आपको वापस से खींचकर पृथ्वी पर लेकर आएगा। यही इस क्या बोलते हैं भौतिक जगत में बंधन यही तो है जो आपको यहीं बांध कर रख लेगा, आपको ऊपर जो है ऊर्ध्वगामी जो है नहीं होने देगा, या फिर भगवान के आपके परम पिता की प्राप्ति नहीं होने देगा, वही बंधन है ना। तो इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म जो है बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्म के फल होते हैं। आप कोई भी अच्छा कर्म करेंगे, कोई भी बुरा कर्म कर रहे हैं, दोनों के फल होंगे, है ना। और जिन फलों की आपने इच्छा की है वो आपको भुगतने होंगे। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा आपको भोगना होगा, यहाँ पर आपको अच्छा परिवार मिलेगा, अगले जन्म में जो आपको वो फल भोगने के लिए एक बड़े जो है परिवार में जन्म लेंगे, अमीर फैमिली में, रिच फैमिली, है ना। तो ये सारा का सारा हम कल देखेंगे, वही जो है यहाँ पर बताया जा रहा है जो परसों हम आज ब्रीफ में हम देखने वाले ना। तो उनका फल आपको भोगना होगा। अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छा भोगने के लिए भी आना होगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा भोगने के लिए भी आना होगा। पहले नरक जाएंगे, बुरे कर्म किए हैं तो नरक में प्रताड़ना झेलेंगे, फिर वापस से पृथ्वी पर आएंगे कि फिर से स्टार्ट करो, जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य था वो तुमने हासिल नहीं किया है। जब तक जीवन का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक यहीं पर ही घूमते रहेंगे हम, है ना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अतः कृष्ण को यानी विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त हो जाता है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर अगर कोई सबसे ज्यादा सुखी है तो वो कौन है, वो कृष्ण भक्त है। क्योंकि वो जो भी कर्म करते हैं वो अपने लिए नहीं करते, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, है ना। तो उनको ना तो आज की टेंशन है, क्योंकि आगे जाकर कृष्ण बोलते हैं कि जो मेरे लिए कर्म करता है ना, उसके कर्म फलों की रक्षा मैं करता हूँ, उसके पास जो कुछ है उसकी रक्षा मैं करता हूँ, उसको जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो मैं उसे देता हूँ, जो मेरे भक्त हैं ना। तो उनको तो ना तो आज की टेंशन है ना, यहाँ इस पृथ्वी लोक पर जब वो है ना, और ना ही जब पृथ्वी लोक से चले जाएंगे, जब ये शरीर जो है का टाइम खत्म हो जाएगा तो आगे क्या होगा उसकी भी टेंशन नहीं है ना, क्योंकि कृष्ण हमेशा उनके साथ है। कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया और कृष्ण उनको खींच कर ले जाएंगे, है ना, अपने जो है घर पर, है ना। तो उनको किसी चीज की टेंशन नहीं है। इसीलिए जो भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आगे जाकर टाइम मिलेगा तो स्टोरी भी सुनाऊंगा एक बहुत अच्छे, है ना, जिससे जो है हमको सीख मिलेगी कि किस तरीके से हमको जो है मतलब जो कृष्ण के भक्त और अभक्त उनमें डिफरेंस क्या होता है ना, उस तरीके से कुछ स्टोरी मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, है ना, ताकि आपका विश्वास बढ़े, है ना, आप भी उस मार्ग पर जो है अच्छे से चल पाए। अतः यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। जो भक्ति मार्ग है यानी कि कर्म फलों का त्याग कर या कृष्ण की जो है प्रसन्नता के लिए जो कर्म किए जा रहे हैं ना, इस मार्ग के लिए जो है हमको एक कुशल मार्गदर्शन की जो है आवश्यकता है। और वो हमको कौन दे दाएगा, वो हमको हमारे आध्यात्मिक गुरु दे पाएंगे। आध्यात्मिक गुरु, फिर से वही क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि प्रभु कल से आप जो है गुरु गुरु की बात लगाए हुए ये नहीं बता रहे कि कहाँ से ढूंढे हैं, है ना।
तो चिंता मत कीजिए, कृष्ण को मैं भी यही बोल रहा हूँ कि जल्दी बताइए, है ना, हम सभी को कि कैसे ढूंढे उन गुरु को, है ना। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि जल्दी से जो है मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। चैप्टर्स को मैंने बहुत अच्छे से जो है सिंक्रोनाइज कर रखा है ना, जिस समय पे जो सी चीज बतानी है वो मैंने अच्छे से प्लान करके मैंने डाल रखा है, तो तुमको कोई चीज मिस नहीं होने देंगे, है ना। तो अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं। अभी यज्ञ के बारे में हमने बात की, अभी भगवान यज्ञ की विशेषता बता रहे हैं ना। यज्ञ को जो है कोरिलेट किया जाएगा आपके फिजिकल जो है भौतिक ये जरूरतें जो है उससे, है ना। यज्ञों को यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। कृष्ण ने बोला कि अपने जो कर्म है वो यज्ञ रूप में जो है विष्णु को समर्पित करें, है ना। अब जब हम यज्ञ रूप में हम कर्म करेंगे, उससे क्या होगा, जब हम यज्ञ करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं ना। और जब देवता जितने भी, क्योंकि भगवान प्रसन्न होंगे तो देवता प्रसन्न होंगे, है ना, जितने भी, क्योंकि भगवान आगे जाकर बोलेंगे कि सबको तृप्त करने वाला मैं, चाहे वो मनुष्य हैं, देवी देवता हैं, सब कुछ सब मेरे ही अंश हैं। अगर मैं तृप्त हो गया तो कुछ नहीं बचा, जिसने मुझे खुश कर लिया उसके लिए ना कोई देवी देवता विशेष प्रसन्न करने बच जाते हैं या कोई भी, है ना। जिसने मुझे खुश कर लिया उसके मतलब सब कुछ जो है उनसे खुद ब खुद प्रसन्न हो जाते हैं। तो यज्ञों के द्वारा जब हम विष्णु भगवान को या कृष्ण को जब हम प्रसन्न कर लेते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं, और वो जब प्रसन्न होंगे तो वो मनुष्यों और देवताओं के बीच में एक क्या बोलते हैं रिलेशन जो है ना वो स्ट्रोंग रहेगा। हमको जिस चीज की जरूरत होगी, देवी देवता जैसे वायु देवता हैं, या फिर वर्षा के देव कौन है, इंद्र देवता है ना, तो वो प्रसन्न होंगे, अच्छी बारिश करेंगे। जब अच्छी बारिश होगी तो खाद्य पदार्थ उत्पन्न होंगे, है ना, खाना हमको अच्छे से मिल पाएगा, अच्छे से खाना मिल पाएगा, हम अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे, है ना। तो हम कर्म करें, कर्म को यज्ञ रूप में समर्पित करें, देवी देवता खुश होंगे, हमारे जीवन को आसान बनाएंगे, है ना। धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, है ना, तो वो जो है धन की कमी नहीं होगी, इसी तरीके से, है ना। तो प्रभुपाद जी जो है बता रहे हैं, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, जो भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, वो सारे के सारे शुद्ध हो जाते हैं, है ना। और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध हो जाते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक हमको पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। जब आप यज्ञ करते हैं या बलिदान करते हैं, डोनेशन आप करते हैं, यज्ञ का मतलब डोनेशन है ना, आपने बलिदान कर दिया किसी चीज का, है ना। तो यज्ञ का मतलब ऐसा नहीं है आप जो हवन यज्ञ किया जाता है उससे नहीं, है ना। मतलब आपके पास कोई चीज है, आपने उसको जो है बलिदान दे दिया आपने उसका, है ना, किसी की जो है प्रसन्नता के लिए डोनेशन आप देते हैं। आपने सैलरी, आप मंथली सैलरी आप वो करें, अगर उसका कुछ पार्ट आप डोनेट कर देते हैं, यज्ञ रूप में समर्पित कर देते हैं भगवान को, है ना, तो आपकी जितनी भी जो सैलरी आपने कमाई है वो क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। बाई चांस कुछ गलती से आपका मतलब जो सैलरी, जिस कर्म के लिए आपको सैलरी मिली है उसमें कोई कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई हो, कुछ गलती हो गई हो, है ना, मन में कोई ऐसा विचार आया, आपने कभी किसी का दिल दुखा दिया हो, है ना, किसी के दिल दुखाने से जो आपको सैलरी मिली है ना, तो उसमें ऑब्वियस बात है किसी का दिल दुखा हुआ तो उसकी अशुद्धि तो है सही उस पैसे में, है ना। पर जब आप उसका जो है यज्ञ रूप में आप उसको समर्पित करते हो तो आपका जो खाद्य पदार्थ में पैसा भी आ गया ना, आपने जो कमाया है ना, तो वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। जब पैसा शुद्ध हो जाएगा या खाद्य पदार्थ शुद्ध हो जाएंगे, भोजन शुद्ध आप करेंगे, जब भोजन शुद्ध, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा आप खाना खाएंगे वैसा ही आपका मन होगा, है ना। शुद्ध भोजन करेंगे तो शुद्ध मन होगा, है ना। तो इसी तरीके से जब आप शुद्ध भोजन करेंगे, शुद्ध पैसे से खरीदा हुआ शुद्ध भोजन, शुद्ध भोजन करने से जो हमारी स्मृति है, कॉन्शियसनेस है, वो उसके जो सूक्ष्म यानी कि जो बारीक तंतु हैं या फिर कॉन्शियसनेस के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, है ना। और जब स्मृति शुद्ध होगी तो मुक्ति मार्ग का चिंतन हम कर पाएंगे। जब हमारी बुद्धि में जो है हमको सही और गलत का हमको भेद करना हमको आ जाएगा, तब हम क्या कर पाएंगे, तब हम जो है अपने जो है मुक्ति मार्ग की तरफ हम बढ़ पाएंगे। जब हमको सही गलत का हम कोई भी शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करने से जो है पहले 100 बार हम सोचेंगे, क्योंकि हमको पता है, हमारी बुद्धि जो है अब शुद्ध हो चुकी है, हमको पता है कि ये कर्म जो है शास्त्रों के विरुद्ध है और ये कर्म जो है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है ना। तो उससे क्या होगा, हमारे मुक्ति के मार्ग यानी कि जो ये मेले रूपी जो इस बंधन में हम फंस गए हैं ना, अपने पिता से हम जो दूर हो गए हैं,
उससे हम जो है मुक्ति हम प्राप्त करने के लिए रास्ते जो हैं हमारे लिए खुल पाएंगे, हम उन रास्तों का जो है चिंतन हम कर पाएंगे, और ये सब मिलाकर कृष्ण भावनामृत तक हम पहुंच पाएंगे ना, अपने कृष्ण तक हम पहुंच पाएंगे, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, यही मेन आवश्यकता है ना। तो अभी इसके बाद आगे जो है कृष्ण बोल रहे हैं कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर। देखिए, आपने जो है यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद देवी देवता खुश भी हो रहे हैं, अब वो आपको अलग अलग चीजें, फोटो में देखिए, आपको फोटो में दिखाई दे रहा है ना कि जो है सूर्य देव आपको सनलाइट दे रहे हैं, है ना, इंद्र देव वर्षा करवा रहे हैं, आपको जो है भोजन मिल रहा है ना, लक्ष्मी महारानी जो हैं वो आपको पैसा आपको दे रही हैं। अब उस पैसे को है ना केवल आप अपने पास रखें, वो तो चोरी है, क्योंकि वो हमको मिला किससे? देवी देवताओं से हमको मिला है ना। तो हमेशा उसको बिना देवी देवताओं को या फिर मतलब भगवान को बिना अर्पित किए, देखिए अभी आप ये कंसेप्ट, मैं देवी देवताओं की जो प्रधानता नहीं यहाँ शो कर रहा हूँ, है ना, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि देवी देवता प्रधान, आप देवी देवता की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि देवी देवता तो क्या है ना प्रभु, देवी देवता तो एक जैसे बड़ी कंपनी होती है ना, एक बड़ी कंपनी का सीईओ, मालिक कौन है? मालिक तो जितने भी एम्प्लॉइज है, कोई मैनेजर है XYZ बड़ी बड़ी पोस्ट पे है ना, मालिक तो मालिक ही रहेगा। किसी के हाथ में ऐसा नहीं होता कि बिना मालिक की परमिशन के कोई भी कंपनी में कुछ काम हो जाए। हो सकता है क्या? आप में से कितनों को लगता है कि ऐसा हो सकता है कि प्रभु बिना मालिक के भी जो है साइन के कुछ भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। हर चीज को अप्रूव कौन करेगा? कंपनी का मालिक करेगा, है ना। तो इसी तरीके से हमको जो कुछ भी मिल रहा है ना, तो वो जौन सी कंपनी से हमको मिल रहा है उसके मालिक कौन है? भगवान कृष्ण है। जो देवी देवता है ना, ये सारे के सारे उस कंपनी के एम्प्लॉई हैं ना, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण खुश हुए, उन्होंने देवी देवताओं को बोला कि मैं प्रसन्न हूँ, और जो है मतलब वो उनको प्रसन्न करेंगे, बोनस देंगे, है ना, जिस तरीके से कंपनीज में बोनस मिलता है, सीईओ को बहुत बड़ा जो है अच्छा मतलब बेनिफिट हुआ है या इस तरीके से खुशी हुई है, और जैसे ही कुछ वो होता है तो सीईओ क्या करते हैं? दिवाली बोनस देते हैं या इस तरीके से, है ना। तब वो जो है खुश होकर अपने जो देवी देवता हैं उनको बोनस देंगे, उनको खुश करेंगे, और जब वो उनको खुश करते हैं तो जो ये है देवी देवता जो है वो हमको प्रसन्न करते हैं। अब जब प्रसन्न करेंगे अलग अलग चीजों से, खाद्य पदार्थ से, पैसे से, धन दौलत, इस तरीके से जो भी हमारी जरूरतें हैं, इनसे जब हमको वो करते हैं तो उनको बिना भगवान को अर्पित किए, है ना, उन उपहारों को बिना भगवान को अर्पित किए, कृष्ण को अर्पित किए अगर हम भोगते हैं, खाली खुद यूज करते हैं, तो वो क्या है? निश्चित रूप से चोर है ना। भगवान ने ये चीज बताई। तो हमको कृष्ण कृपा से हमको जो कुछ भी मिल रहा है हमेशा भगवान को अर्पित करके हमको यूज करना चाहिए। कुछ भी आपको मिलता है ना, आपको सैलरी मिलती है, आप घर पे भोजन बनाते हैं, वो भी भगवान कृष्ण की कृपा है ना। तो हमेशा भोग लगाकर सात्विक भोजन जो है आप बनाएं, उनको अर्पित करें और प्रसाद रूप में उसको जो है ग्रहण करें, है ना। नहीं तो क्या हम चोर कहलाएंगे, है ना, हम चोर कहलाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सब कुछ जो है देने वाले भगवान है ना। तो तात्पर्य है कि देवता गण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, है ना। जो देवता हैं जितने भी, है ना, उनको असाइन किया गया, अपॉइंट किया गया है भगवान विष्णु के द्वारा। जितने भी भोग की सामग्री भगवान विष्णु उनको दे देते हैं, ये लो इतना इतना जो है मैंने तुमको दे दिया है, अभी इसका जो है विस्तार करो या फिर जो है बांट दो, है ना, जो पृथ्वी लोक है या फिर जितने भी मनुष्य है ना, सबको। तो देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत यानी कि अपॉइंट किए गए हैं। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। किनको? भगवान विष्णु को। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की स्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं ना। जितने भी देवी देवता हैं, हमने देखा है कि वेदों में अलग अलग देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग यज्ञों की जो है वो बताई गई है, तरीके बताए गए हैं ना। परंतु जब हम उन देवी देवताओं के लिए जब हम यज्ञ करते हैं ना, तो वो यज्ञ जो है फाइनली किसके पास जाते हैं? वो जाते कृष्ण के पास हैं। जो भी आप अर्पित करते हैं वो फाइनली किसके पास जा रहा है? कृष्ण के पास जा रहा है। अब ये कैसे मैं, आप कैसे बोल सकते हैं प्रभु कि जो कृष्ण के पास जा रहा है, जब देवी देवताओं के लिए यज्ञ हो रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रभु, है ना, ये कृष्ण खुद बोल रहे हैं। आगे जाकर कृष्ण, अभी जो ये अगर किसी के मन में ये सवाल हुआ उठा हो कि देवी देवताओं को हम जो है प्रभुपाद जी ने बोल दिया है ना, कि देवी देवताओं को अगर हम विभिन्न यज्ञों के द्वारा कुछ समर्पित करते हैं तो वो अंततः भगवान को ही अर्पित हो जाता है ना। तो ऐसा कैसे बोल रहे हैं? वो हम नहीं बोल रहे हैं ना, वो
भगवान कृष्ण ही खुद बोलेंगे। आगे जाकर अर्जुन पूछेंगे, है ना, कि यज्ञों का स्वामी कौन है। जितने भी यज्ञ होते हैं, किसी देवी देवता के लिए भी जो यज्ञ हो रहे हैं ना, पुत्रेष्ठी यज्ञ, ऐसा यज्ञ, वैसा यज्ञ, ये यज्ञ, वो यज्ञ, है ना, तो उनका स्वामी कौन है? भगवान खुद बोलते हैं कि मैं ही हर यज्ञ का स्वामी हूँ। तुम किसी के लिए भी यज्ञ करो, फाइनली जो भी तुम उसके अंदर सेक्रीफाइस कर रहे हो, मुझे ही प्राप्त हो रही है ना। बस ये है कि घूम फिर के पर आएगी तो मेरे पास ही, है ना। स्वामी तो मैं ही हूँ, है ना। बस ये है कि अगर तुम डायरेक्ट मेरी खुशी के लिए मुझे अर्पित करते हो, तो मैं सबको खुद से खुश कर देता, है ना। तो जैसे होता है ना कि आप एक तो डायरेक्ट सीईओ से अप्रोच करें किसी कंपनी के, या फिर बैंक का जो हेड है ना, सभी ब्रांच का जो हेड है, एक तो आप डायरेक्ट उससे बात करें, या फिर एक किसी छोटी मोटी ब्रांच के ब्रांच मैनेजर या फिर जो भी अकाउंटेंट होता है ना, आप उससे जो है थोड़ा बहुत, अगर किसी को लोन लेना है या इस तरीके से, है ना, तो आप उससे अप्रोच करें कि भाई साहब प्लीज सर जो है मेरा लोन पास करवा दीजिए, है ना। तो अगर जिसकी जितनी छोटी पहुंच, उतना ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो आगे अप्रोच करेगा, वो आगे अप्रोच करेगा, फिर जाकर फाइनली जो है कहीं जब मेन जो भी अथॉरिटी है उसके पास जाएगा, तब जाकर वो आपका काम होगा। अगर आप डायरेक्ट उस मेन अथॉरिटी से ही आपकी साठ गांठ अच्छी दोस्ती है ना, तो जो छोटे मोटे हैं उनसे आपको बात करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जब मतलब सारा का सारा जो काम होता है उनके द्वारा ही होता है। तो इसी तरीके से कितना कंपनी में कितना पैसा आ रहा है, वो किसके अंडर में? भगवान के अंडर में, है ना। कोई भी जो है अलग अलग संस्थाएं होती हैं ना, अलग अलग संस्थाओं के जो मालिक हैं, फाइनली जितना भी डोनेशन जाता है या जो कुछ भी होता है, जितनी अर्निंग हो रही है, वो किसी अपॉइंट सॉरी मैं क्या वो कर रहा हूँ, जो एम्प्लॉय है ना, किसी एम्प्लॉय की जेब में नहीं जाता है। अगर कंपनी में मुनाफा हो रहा है, कंपनी का मुनाफा जो हो रहा है वो किसके पास जाता है? मालिक के पास जाता है। काम तो बहुत सारे एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो उनकी जेब में जाएगा, है ना। इसी तरीके से काम तो बहुत सारे देवी देवता कर रहे हैं ना, और कंपनी को, यानी कि जो भी यज्ञ रूप में जो बलिदान दिया जा रहा है ना, वो ऐसा नहीं कि देवी देवताओं की जो है पॉकेट में जा रहा है, नहीं, वो जाएगा तो मालिक के पास। मालिक खुश होगा, कृष्ण खुश होंगे, देवी देवताओं को प्रसन्न करेंगे, देवी देवताओं को प्रसन्न करेंगे, देवी देवता खुद प्रसन्न होंगे, फिर हमको प्रसन्न करेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है ये चलता रहता है ना। तो अभी जो है, अब मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, एक बार हैंड रेज करके मुझे ये बताइए कि कोई बोर तो नहीं हो रहा है, और समझ में तो आ रहा है ना, सबसे बड़ी बात, है ना। ताकि मुझे जो है मैं ये मुझे काइंड ऑफ वो रहे कि हाँ सब कुछ अच्छे से चल रहा है। जी चलिए, ठीक है, आप हाथ नीचे कर सकते हैं ना। तो अभी जो है इतना हुआ है ना, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि किंतु वे सब जो है अंततः कहाँ जाते हैं? भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। जिसकी बुद्धि इतनी विशाल नहीं है कि जो ये समझ पाए कि भगवान है कौन। दुर्गेश कुमार प्रभु जी, ओके ठीक है। अच्छा, जो ये नहीं समझ सकते कि भगवान कौन है ना, जिनकी खाली मतलब बुद्धि केवल देवी देवताओं को समझ तक ही सीमित है ना। लक्ष्मी माता की पूजा करूंगा तो पैसा मिल जाएगा, तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, तो हमको जो है धन दे देंगी, गरीबी बहुत है, या इस तरीके से फलाने देवता को मैं पूजा करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, इनसे ही मुझे ये मिल जाएगा, है ना। तो जिनकी बुद्धि खाली देवी देवताओं में जो है मतलब तक ही सीमित है, उनके लिए देव यज्ञ का विधान है ना। जो ऊपर तक की अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, है ना, क्योंकि लिमिटेशंस है ना प्रभु, जो है कमी किसी की नहीं है ना। बुद्धि जो है, मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर के अंदर बहुत विकार है ना, तो बुद्धि तो है ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है ना, क्या ही है, मांस का जो है एक पुतला है ना, और बुद्धि जो है उसमें बहुत कम है ना। तो ऐसे जो है लोगों के लिए क्या है ना, देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान बताया गया है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार ही की जाती है ना। तो यहाँ पर जो अनुष्ठान कर रहा है, जो यज्ञ कर रहा है, उसके भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में डिफरेंट डिफरेंट जो है यज्ञ बताए गए हैं कि किस चीज की आपको प्राप्ति करनी है, तो कौन सा यज्ञ आपको करना चाहिए, उस यज्ञ को करने से क्या प्राप्त होगा, क्या नहीं प्राप्त होगा, ये सारा का सारा दिया गया है। और विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी प्रकार या फिर अर्थात उन्हीं गुणों के अनुसार जो है की जाती है ना। तो यहाँ पर इसके बारे में चर्चा होती है। आगे जो है भगवान बोलते हैं, यज्ञ श्रेष्ठाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्।
भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में समर्पित किए हुए भोजन को ही खाते हैं, जो कि प्रसाद बन जाता है। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, आज तो मम्मी पिज्जा खाने का मन है ना, आज जो है मैगी बना दीजिए, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है ना, तो जो केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए जो भोजन करते हैं, है ना, देखिए भगवान ये नहीं बोल रहे कि आप मत खाओ, है ना, आप खाओ, आप पिज्जा खाओ, आप बर्गर खाओ, आप जो है चाउमीन खाओ, आप मैगी खाओ, आप जो जो भी आपको अच्छा लगता है आप सब खाओ, है ना, बट उसको क्या, भगवान को यज्ञ के रूप में अर्पित करो, पहले भगवान को भोग लगाओ। हमारा हमारा अधिकार थोड़ी है कि आज मम्मी ने जो है इतना टेस्टी जो है पिज्जा बनाया या कुछ भी पराठे बनाए हैं, कुछ भी बनाया है, खाली हम उसको मतलब पाए, ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने मतलब मम्मी के हाथ में वो जादू दिया है ना, भगवान ने, है ना, अन्नपूर्णा माँ, है ना, वो खुश हुई हैं, उन्होंने वो जादू दिया है कि वो इतना टेस्टी खाना बनाते हैं, तो उसका भोग भगवान को नहीं लगाया जाए, है ना, तो ये तो चोरी हुई ना, है ना, क्योंकि देने वाले वो और चोरी चोरी हम खा रहे हैं ना, वो अच्छा भोजन हम कर रहे हैं, अच्छे वस्त्र हम डाल रहे हैं ना, बिना भगवान को अर्पित किए हुए, तो वो क्या, वो पाप है ना। तो हमेशा जो है भगवान के जो भक्त हैं वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन यानी कि भगवान को भोग लगाया हुआ जो प्रसाद है उसको ग्रहण करते हैं। और जितने भी बाकी लोग हैं वो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन करना है, मुझे तो आज ये खाना है, मुझे ये खाना है ना, और वे निश्चित रूप से ही क्या खा रहे हैं, जो अपने लिए अपने अपने मतलब जीभ के स्वाद के लिए, बस अपनी संतुष्टि के लिए जो भोजन कर रहे हैं, भगवान बोलते हैं कि वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं, है ना, वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं जब हम भगवान को भोजन अर्पित करते हैं। भगवान देखिए, ऐसा नहीं होता है कि भगवान हमारे खाने के भूखे हैं, है ना, कि मतलब कोई ये सोचे कि अरे अब मम्मी ने एक ही तो पिज्जा बनाया है ना, अब उस पिज्जा को भी मैं भगवान को समर्पित कर दूंगा, पता चला पर्दा लगाया और पर्दा प्लेट में से जो है पिज्जा रफू मतलब सफाचट पिज्जा ही नहीं है ना, फिर मैं क्या खाऊंगा, है ना। देखिए भगवान हमारे भोजन के या फिर इसके भूखे नहीं है, भगवान हमारे भाव के भूखे हैं। हम जो प्रसाद उनको अर्पित करते हैं, जो भोग उनको अर्पित करते हैं, वो केवल उसकी सुगंध मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं ना, उसकी सुगंध रूप में, जैसे हवन यज्ञ हम करते हैं ना, एक कंसेप्ट में बताता हूँ, भगवान कभी भी स्थूल रूप में जो है भोग ग्रहण नहीं करते। यज्ञ में जब दिया जाता है तो सूक्ष्म रूप जो है ना, सूक्ष्म रूप यानी कि आप जो है उसकी स्मेल बोल सकते हैं ना, उस भोजन की जो स्मेल है, जब कुछ भी हमने भोग हम सबके घर पे जो है यज्ञ होते हैं, हवन यज्ञ होते हैं ना, पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा हुई तो जो है हवन हुआ, उसमें खीर वगैरह का भोग लगाया जाता है, हलवे का भोग लगाया जाता है ना, वो हलवा तो जो है मतलब उसका तो ऐश बन गई है ना, बट वो स्वीकार कर लिया गया है किस फॉर्म में, जब वो उस अग्नि में डाला गया, उसकी जो स्मेल थी, उसकी जो खुशबू थी, उसका जो सूक्ष्मता थी, है ना, वो सूक्ष्मता भगवान ग्रहण कर लेते हैं ना। इसी तरीके से जब आप प्लेट में भोजन आप भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान उसका सूक्ष्म तत्व जो है वो स्वीकार करते हैं, उसकी खुशबू स्वीकार करते हैं, उसमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो भगवान डाल देते हैं ना। जब बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भगवान उसके अंदर डाल देते हैं, उससे हमारी बुद्धि जो है वो शुद्ध हो जाती है, हमारा तन शुद्ध हो जाता है ना, हमारी मानसिकता शुद्ध हो जाती है ना, और जो है इतनी टेंशन जो है टेंशन खत्म हो जाती है। ये भी चीज हम आगे देखेंगे कि भगवान को अर्पित किए हुए प्रसाद को खाने में और जो नहीं प्रसाद अर्पित करते हैं उससे क्या डिफरेंस क्या है ना, प्रसाद में और बिना अर्पित किए हुए भोजन में, है ना। तो ये जो है चीज हम आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। तो जितने भी सारे के सारे और लोग हैं जो भगवान को अर्पित किए बिना भोजन करते हैं, वो सारे के सारे क्या खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं। टोटल कंक्लूजन यही है यहाँ पर, है ना। तो अभी जो है इसके बाद हम बात करते हैं आगे। अभी आगे भगवान बोल रहे हैं कि सारे के सारे प्राणी जो हैं अन्न पर आश्रित है, और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, यज्ञ को ही एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पर, है कि भगवान को जो है चीजें समर्पित की जाए तो क्यों की जाए, उसको अलग अलग उदाहरण देकर भगवान समझा रहे हैं। देखिए अभी आप खुद बोलेंगे कि हाँ प्रभु ऐसा ही होता है। प्रभु जी जो बायोलॉजी का मैं नाम भूल गया प्रभु, मैं आपका सॉरी, है ना, आप जो बोल रहे थे अभी देखना कंसेप्ट आएगा जो फिजिक्स में या फिर हम जनरल जो वो है साइंस में हम पढ़ते हैं ना, उसका जो कंसेप्ट, और भगवान यहाँ पे उसको गहराई से हमको बताने वाले हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, वर्षा जो है यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ जो है नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हम जो है किस पर आश्रित हैं, हम जो है अन्न पर आश्रित हैं, है ना, हम जो है अन्न पर आश्रित हैं। अन्न होगा वर्षा से, वर्षा किस तरीके से होगी, है ना, वर्षा जो है होती है यज्ञ संपन्न करने से, है ना, यज्ञ संपन्न करने से। अब वो
यज्ञ किस तरीके से वो होती है, उसके लिए जो है आध्यात्मिक विज्ञान की गहराइयों में हमको जाना पड़ेगा, है ना। हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के देवता कौन है तो इंद्र देव ही, है ना। अभी इसका जो तात्पर्य है ना, तात्पर्य की गहराई में भगवान जो प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी ने और अच्छे से बता रखा है कि किस तरीके से जब हम कोई भी वो करते हैं, मतलब यज्ञ करते हैं ना, तो उसके सूक्ष्म तत्व किस प्रकार जो है पानी की बूंद के रूप में जो है बरसते हैं, और पानी की बूंद के रूप में जब बरसते हैं तो किस प्रकार एक, मतलब इंसान का जो जन्म होता है ना, उसकी भी पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है बताई गई है, किस प्रकार कौन सा इंसान, मतलब अच्छा इंसान किस तरीके से जो है गर्भ में जो है आती है अच्छी आत्मा, या इस तरीके से, है ना, अच्छा मनुष्य किस प्रकार जन्म लेता है, कैसे विचारों का, वो सारा का सारा आगे श्रीमद् भागवतम में भी जो है आगे जाकर एक्सप्लेन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इस वाले श्लोक की हम बात करते हैं, सारे के सारे प्राणी जो है वो अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा जो है वो यज्ञ से संपन्न यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है ना। यज्ञ जो है वो नियत कर्मों से, यानी बलिदान, है ना, जो हम यज्ञ करते हैं, जो बलिदान हम कर रहे हैं, सेक्रीफाइस जो हम कर रहे हैं, वो कर्म करने से ही होगा, है ना। जब बिना कर्म किए कहाँ से आप सामग्री लेके आएंगे, कहाँ से आप और चीजें लेके आएंगे। पहली बात तो ये हुई, कौन सी वाली जो है, अगर हवन यज्ञ जो अग्नि वाला यज्ञ होता है उसकी बात की मैंने ना, उसके लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा, है ना। बट और यज्ञ को अगर कर्म फलों के बलिदान के रूप में अगर हम देखें, है ना, तो जो है वो भी क्या है, कर्म करेंगे तभी तो कर्म फलों का हम बलिदान कर पाएंगे, या कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर पाएंगे ना। तो जो यज्ञ है वो भी नियत कर्म, जो हमारे कर्म है उन्हीं से उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम कर्म करेंगे, कर्म करने से कर्म फलों को जो है यज्ञ रूप में भगवान को समर्पित करेंगे। जब हम यज्ञ करते हैं तो वर्षा होती है, क्यों, यज्ञ करने से, यानी कि भगवान को कर्म फलों को समर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं तो इंद्र देवता को प्रसन्न करेंगे, इंद्र देव को प्रसन्न करेंगे, इंद्र देव प्रसन्न होने पर वर्षा करेंगे, अच्छी वर्षा होगी, अच्छी वर्षा होने से जो है सारे के मतलब अन्न उत्पन्न होगा, अन्न उत्पन्न होगा तो सारे के सारे जो प्राणी हैं वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी ने भी बोल दिया है ना कि परमेश्वर यानी कि कृष्ण जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, जिस प्रकार शरीर के सारे अंग, हाथ पैर नाक जीभ कान, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, हमारी जो है सेवा ही तो कर रहे हैं ना, इस पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह जितने भी देवी देवता हैं वो जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं। इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है, एम्प्लॉइज हैं, है ना। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जितने भी देवी देवता हैं, इंद्र हुए चाहे चंद्रमा हुए चाहे वरुण हुए, ये सारे के सारे क्या है, भगवान के द्वारा नियुक्त एम्प्लॉइज हैं, है ना। प्रसन्न जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं, जो भी ये भौतिक जगत में जितने भी कार्य हो रहे हैं ना, उनकी सभी की देखरेख कर रहे हैं ना, क्योंकि भगवान कौन है, पालन करने वाले, पूरी सृष्टि को चला रहे हैं ना, लालन पालन करने के लिए भगवान जो है, भगवान कोई छोटे मोटे वो नहीं है भाई, वो बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, इतने एम्प्लॉइज 33 कोटि जो है देवी देवता जो है उन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं इस पूरी सृष्टि को वो करने के लिए। भगवान तो बस ऑर्डर देते हैं कि अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, है ना। तो और सारे के सारे जितने भी देवी देवता हैं वो तो उनके आदेश अनुसार, है ना, जी प्रभु अभी जो है ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा ना। तो जितने भी देवी देवता हैं वो तो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश देते हैं। जितने भी वेद हैं ना, चारों के चारों वेद जो है इन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश देते हैं कि यज्ञ करो इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, जिससे कि वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु आपको देंगे, प्रकाश आपको देंगे, जल आपको प्रदान करेंगे। और जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः ही पूजा हो जाती है, ये देखिए। पर जब किसी देवता की जब जब हम पूजा करते हैं, देवी देवता की जब हम पूजा करते हैं, है ना, एक तो हम देवी देवता की पूजा करते हैं, है ना, उनको प्रसन्न करने के लिए, तो वो देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अलग देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए अलग देवी देवता का अलग यज्ञ किया जाएगा ना। लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना है तो उनके लिए अलग पूजा करनी है। आज जो है पंडित जी ने बताया है कि आपके फलाने ग्रह का दोष जो है ना, वो उसके लिए तो जी आपको फलाना जो है यज्ञ करना पड़ेगा, तब जाकर ग्रह शांत होगा, है ना। किसी पर शनि की 7.5, किसी पर इसकी 7.5, तो हर किसी का अलग अलग, तो उनके लिए अलग पूजा करो, उनके लिए अलग पूजा करो, उनके लिए अलग पूजा करो। पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बट जो कृष्ण की पूजा करते हैं या कृष्ण के लिए जब यज्ञ किया जाता है तो सारे के सारे देवी देवता खुद ब खुद ही तृप्त हो जाते हैं ना। अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, किसी कोई पेड़ उगाया है ना, हमने कोई पेड़ उगाया,
अब ऐसा तो नहीं करते, अब पेड़ पे पत्तियां भी लगी हुई हैं बहुत सारी, है ना, तो ऐसा नहीं करते ना हम कि बोतल लेके या फिर ड्रॉपर लेके हर पत्ते को अलग अलग पानी दे रहे हैं कि इस पत्ते को भी पानी डाल देता हूँ, इस पत्ते को भी पानी डाल देता हूँ। नहीं, हम क्या करते हैं, हम उस पौधे की जड़ में जो है पानी डाल देते हैं, पानी सारे पत्तों तक खुद ब खुद पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है। तो इसी तरीके से, है ना, जो पत्ते हैं वो उस पेड़ के भाग हैं, है ना, उस पौधे के क्या हैं, अंग है ना, जहां तक खुद ब खुद जो है मतलब पानी अगर जड़ में डाल दिया जाए तो पत्तों शाखाओं अलग अलग टहनियों तक खुद ब खुद पहुंच जाता है। इसी तरीके से सबका मूल कौन है, वो कृष्ण है ना। तो जब हम कृष्ण की तृप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, तो जब कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो सारे के सारे उसी प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं जिस प्रकार एक पौधे की जड़ में जब पानी डाल दिया जाता है तो सारे पौधे के हर पत्ती, हर टहनी, हर कोशिका तक जल जो है वो खुद ब खुद पहुंच जाता है ना। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी हमको बताते हैं, है ना, कि जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप जितने भी देवी देवता हैं वो भी स्वतः ही उनकी भी पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। अतः इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है ना। जब हम खाना खाते हैं ना, जब हम खाना खाते हैं तो वो खाली हमारे शरीर को स्ट्रांग बना रहा है। एक स्टोरी जो है मुझे आपको सुनानी है, अगर आज टाइम रहा ना तो मैं, ये एक स्टोरी है जो आपको समझ आएगा कि हम जो खाना खा रहे हैं वो खाली हम इस कपड़े को, है ना, जो ये वस्त्र हमको दे दिया गया है, ये शरीर है ना, ये कोई मतलब सुंदर सा शरीर है ना, खाली इसको ही मेंटेन कर रहा है ना। असली चीज को तो पोषण मिल ही नहीं रहा है ना। और उसको पोषण कब मिलता है, जो असली चीज है, जो आत्मा है ना, उसको पोषण तब मिलता है जब हम उस प्रसाद को हम खाते हैं। प्रसाद हमारी आत्मा को पोषण देता है, जो नॉर्मल भोजन हम कर रहे हैं वो हमारे शरीर को जो है पोषण दे रहा है। तो इसके बाद अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं। यह ऐसी विधि है जिसके द्वारा शरीर को जो है आध्यात्मिक पोषण मिलता है। सारी टेंशन वाला वो हम आगे कंसेप्ट करेंगे ना। मैं कोशिश करूंगा, एक बार मैं चेक कर लूंगा प्रेजेंटेशन में अगर वो स्लाइड इंक्लूडेड है कि नहीं। अगर नहीं होगी तो मैं डालूंगा और फिर आपको जो है मैं जरूर बताऊंगा, वो है ना। तो अभी जो है ये पूरा का पूरा एक समराइज वे में यज्ञ का जो है, सेक्रीफाइस का जो है दिखा दिया गया है कि भगवान जो है, भगवान से आए क्या, वेद, भगवान ने वेदों की उत्पत्ति की। भगवान ने वेदों की उत्पत्ति की जिससे हमको अपने कर्म करने का, अपनी ड्यूटीज करने का हमको ज्ञान मिला। जब हमको ज्ञान मिला तब जाकर हमने क्या किए, यज्ञ किए, या फिर मतलब अपनी ड्यूटीज हमने की, अपने कर्म हमने किए। कर्म करने से हमने यज्ञ किया, बलिदान किया, है ना, कर्म कर्म फलों का जो है त्याग, या फिर भगवान के चरणों में कर्म फल हमने समर्पित किए। उससे कर्म फलों का समर्पण ही क्या है, यज्ञ है। कंफ्यूज नहीं होना प्रभु, है ना। तो यज्ञ किया, यज्ञ से वर्षा हुई, वर्षा से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से सारे के सारे प्राणी क्या हुए, सारे के सारे प्रसन्न हुए, है ना। और सारे के सारे फिर से जो ये साइकिल जो है ना, जब क्या बोलते हैं, इस प्रसाद को हम फिर से जब भगवान को हम समर्पित करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होने पर फिर से जो है वर्षा, ये इस तरीके से साइकिल जो है हमारी चलती रहती है ना। तो इस तरीके से ये सारा सारा एक साइकिल के रूप में जो है हमको बताया गया है। अभी जो है श्रीमद् भागवतम का जो है एक वो है श्लोक है ना, कि यज्ञैर्ह संकीर्तन प्रायैर यजनति ही सुमेधशः, है ना, कि हमेशा जो है भगवान के ही मतलब जो यज्ञ है वो कौन से वाला जो है यज्ञ हमको करना चाहिए, भगवान के नाम जप यज्ञ, भगवान का जो है कीर्तन, जो महान यज्ञ जो है वो केवल और केवल क्या है, भगवान का नाम जप ही जो है सबसे बड़ा यज्ञ है ना। भगवत गीता में भी आगे जाकर भगवान बोलेंगे यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, है ना। भगवान आगे जाकर बोलते हैं कि मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, है ना, मेरे पवित्र नाम का जप करना ही सबसे बड़ा यज्ञ है ना। तो आगे जाकर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि यज्ञा नाम जप यज्ञ ओस्मि, है ना, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, है ना। सर्वश्रेष्ठ जो यज्ञ है वो जप यज्ञ है। तो अब वो जप कौन सा करना चाहिए, तो हरे कृष्णा महामंत्र का, इसको महामंत्र बोला गया है ना, इसको महामंत्र बोला गया है। तो इसका आपको जप करना चाहिए। उसका जप करने से पहले पंच तत्व मंत्र का आपको जप करना चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, ये पंच तत्व है ना।
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, है ना, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर और श्रीवास, जो ये हैं, ये 5 तत्व है ना। अब ये कौन किसके स्वरूप हैं, है ना, कौन शिव जी के स्वरूप कौन है, नारद मुनि कौन है, कृष्ण भगवान कौन है, बलराम कौन है, ये सारा का सारा हम आगे जो है हम देखेंगे, है ना। अब इससे जप करने से क्या होगा, अभी हम जब क्लास स्टार्ट करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं ना, तो उससे पहले मैं जो है क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है मैं बोलता हूँ, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो ये क्यों, क्योंकि जब हम जप यज्ञ करते हैं ना, मेरे पास मेरी जो है जाप करने वाली माला है, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या आप सभी देख पा रहे हैं ना, और इसके अंदर जो है एक बहुत कीमती चीज है, जो है मेरी जाप माला, है ना। तो इस जाप माला से जो है मैं जप करता हूँ, है ना। अब इसको किस तरीके से जप किया जाता है, इस माला के अंदर 108 मोती हैं, है ना, इस जाप माला के अंदर 108 मोती हैं, और हर मोती का जो मतलब माला की स्टार्टिंग और एंड होता है इस सुमेरु से, अगर आप जो है देख पा रहे हैं तो ना, जो ये एक वाला जो अलग होता है, माला से अलग जो मोती निकला होता है उसको सुमेरु बोला जाता है। तो इससे अलग 108 मोती, और इन 108 मोतियों पर जप किया जाता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो माला स्टार्ट करने से पहले जब ये सुमेरु है, सुमेरु के ऊपर आपको जप करना होता है पंच तत्व मंत्र का, है ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब इसका वो तो बताइए आप कि क्यों किया जा रहा है। क्योंकि हो सकता है हम जो हमारा जो शरीर है ना, भौतिक शरीर है ना, बोलने में गलती हो सकती है, बिना वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि अरे भाई क्या ही बताऊं, बिना हड्डी की जीभ है कभी भी फिसल जाती है ना। तो बिना हड्डी की जीभ है भाई, है ना, तो कभी भी फिसल सकती है, हो सकता है कभी मंत्र जाप करने में कुछ त्रुटि रह जाए ना। तो जो ये हम एक बार जो जप करते हैं पंच तत्व मंत्र का, वो हम हर जितने भी मतलब अगर बाई चांस जाप करते टाइम हमसे कोई गलती हो जाती है, उस गलती की क्षमा याचना करने के लिए, कि अगर बाई चांस हमसे कोई गलती हो गई है, तो सभी वैष्णव, है ना, सभी वैष्णव को, नारद मुनि हो गए, कृष्ण जो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हो गए, नित्यानंद प्रभु हो गए, है ना, अद्वैत जो स्वयं कौन है, जो है हमारे शिव जी, है ना, जो शिव हैं उनको सबसे बड़े वैष्णव बोला गया है ना? जो शिव जी हैं वो सबसे बड़े वैष्णव है ना। तो इन सभी वैष्णवों से हम प्रार्थना करते हैं कि जो ये महामंत्र जो चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से हमको मिला है, इसको जप करते समय अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो आप सभी जो है हमको क्षमा प्रदान करें, है ना, और हमारी जो भी गलतियां हुई हैं उनको जो है क्षमा करें। तो इस तरीके से हमको यज्ञ कौन सा करना चाहिए, नाम जप यज्ञ करना चाहिए, है ना। तो आज से ही आप सभी जो है ना नाम जप यज्ञ करना, क्योंकि हमने यज्ञ की इंपॉर्टेंस देखी है ना। बिना यज्ञ के, और भगवान ये नहीं बोले तुम मुझको कुछ मतलब मुझको पैसा दो, ऐसा दो ऐसा दो, है ना? नहीं, भगवान बोल रहे हैं कि यज्ञों में, समस्त यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ मैं हूँ, नाम जप यज्ञ, बस मेरे नाम का जो है स्मरण को, इसीलिए हम नाम का ही कीर्तन सुनते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का ही संकीर्तन हम सुन रहे हैं, हमेशा हरे कृष्णा महामंत्र की ही माला हम जप कर रहे हैं। इस मंत्र की जो विशेषता है ना, वो मैं आप सभी को बाद में बताऊंगा। तो क्योंकि ये बहुत कीमती है ना, और देखिए ये मंत्र कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है जनाब, है ना, ये बहुत सबसे मतलब कीमती वाली चीज है। तो आप सभी भी आई थिंक जो है जानना चाहते हैं ना इसकी विशेषता, इसकी विशेषता क्या है कि हर कोई इस्कॉन वाले सारे के सारे बस हरे कृष्णा महामंत्र जपने में लगे रहते हैं ना। ये ऐसा है, बस पूछो ही मत, है ना, इसकी विशेषता का मैं व्याख्यान भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। पर जितना भी जो मेरी बुद्धि में जो है ना वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, है ना। और जो है वो क्या बोलते हैं क्लास के अंत में, है ना, कि सस्पेंस थोड़ा सा बना के रखते हैं, और लास्ट में जो है बताया जाएगा, ताकि आप यहाँ पर टिके रहें इस कीमती चीज को पाने के लिए, है ना। तो अभी जो है ये चीज हमने जो है देखी है ना, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा, जाप माला के बारे में हमने देख लिया, यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें, है ना, कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि यज्ञ नाम, यज्ञों में, जप यज्ञ, है ना, नाम जप यज्ञ अस्मि, मैं हूं, है ना। तो सभी जप यज्ञों में नाम जप यज्ञ मैं हूं, वो हमने सारा का सारा अपनी माला के उदाहरण से हमने देख लिया, है ना। तो अब इससे होता क्या है ना, अभी जो है भगवान की सेवा के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान की सेवा किस किस स्तर पर हम कर सकते हैं ना।
तो भगवान की सेवा हम दैहिक स्तर पर कर सकते हैं, है ना। दैहिक स्तर पर जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उससे क्या होगा, दैहिक स्तर पर करने के बाद इंद्रिय स्तर पर हम जाते हैं, यानी कि जिसको समझ नहीं आता, अगर कोई पूछे कि प्रभु भगवान की भक्ति किस तरीके से करें, क्या हमको जो है मतलब वही मतलब हो सकता है ना कि मतलब भगवान की भक्ति करने का जो है कोई तरीका या इस तरीके से ना, हम चाहते हैं कि हम भी जो है कृष्ण से मतलब कृष्ण के साथ हमारा जुड़ाव हो जाए ना, इतना गहरा संबंध हो जाए कि बस वो संबंध कभी टूटने में ना आए ना। तो उसके लिए पर हमको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने जो है अभी आप में से भी कई बोलेंगे कि बहुत बुरे प्रभु, आपको तो मैं बता भी नहीं सकता है ना, इतने इतने बुरे कर्म किए हैं, मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भगवान मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, और मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कि जो है मतलब मैं करूँ तो स्टार्ट कहाँ से करूँ, है ना। तो यहाँ पर वो बताएगा कि भगवान तक पहुंचने के लिए कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दैहिक स्तर पर जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी बॉडी से उनकी सेवा करना है, भगवान की परिक्रमा कीजिए, मंदिर जो है ये मंदिर जाना या इस तरीके से, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी इंद्रियां जो है, इंद्रियों पर आप कंट्रोल करना जो है सीख पाएंगे, है ना। जब आप अपने दैहिक स्तर से मंदिर में जो मतलब भगवान का जो अर्च विग्रह है उसकी सेवा करना, ये बॉडी बॉडी लेवल पे जो है ना, मंदिर की सफाई करना, है ना। मंदिर में जो है मतलब अपने उससे कि भगवान, क्योंकि भगवान का घर है ना, और भगवान वहां निवास करते हैं, तो हमेशा मंदिर की साफ सफाई, ये क्या है कि आप जो है अपने बॉडी लेवल पे, है ना, बॉडीली प्लेटफॉर्म से जो है आप भगवान की सेवा करने का प्रयास करें। फिर उसके बाद इंद्रिय स्तर पर, है ना, जब आप इस तरीके से वो हो जाते हैं, तो भगवान का नाम जब सुनना, कीर्तन सुनना, है ना, भगवान के कीर्तन पर डांस करना, है ना, तो वो क्या है, वो सेंसेस है ना। आप सुने कोई अच्छा गाना है ना, चिकनी चमेली, अब बार बार जब गाना ये रिलीज हुआ तो हर किसी के कान में केवल चिकनी चमेली चल रहा था ना, क्योंकि वो आपको क्या, आपकी इंद्रियों को क्या दे रहा था, मतलब कुछ नहीं है, उस उसका मतलब कुछ नहीं निकल रहा, बट फिर भी वो गाना अच्छा लग रहा है, आपकी इंद्रियों को वो अच्छा लग रहा है, तो आप हमेशा वही, और जिसने जो सुन लिया ना वही मतलब चलता रहेगा। सुबह सुबह किसी ने कोई गाना मतलब कोई साइड में से गुजरा है कोई गाना गाते हुए ना, सारा दिन आपके आपकी जुबान पे वही गाना, आपको भी नहीं पता कि वो गाना क्यों चल रहा है ना, आप वही गाना गुनगुनाते रहेंगे। मुझे नहीं पता है प्रभु कौन कौन से गाने मतलब रिलीज हुए हैं या नहीं हुए हैं, बट फिर भी बहुत सारे गाने ऐसे जो है वो होते हैं ना, तो वो चलता रहेगा। इसी प्रकार जब आप भगवान के नाम कीर्तन को आप सुनते हैं, है ना, आप आज से स्टार्ट कर दीजिए, है ना, कीर्तन सुनना स्टार्ट कर दीजिए। 2 दिन बाद आप में से बहुत लोग खुद ब खुद, और मैं आपको बोल दे रहा हूँ, है ना, अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि आपके ना चाहते हुए भी आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो कि आप अभी मतलब मन ही मन में जो कीर्तन चल रहा था हरे कृष्णा महामंत्र का, है ना, वो आप गुनगुना रहे हैं, है ना, तो आप मुझे जो है बताइएगा, है ना। क्योंकि क्या होता है जब आप ये नाम की मिठास, नशा जो है, असली नशा, है ना, शराब का नशा कुछ नहीं है प्रभु, है ना, नाम का जो नशा है ना, भगवान के नाम का नशे से आगे तो बड़ा कोई नशा भी नहीं है। अगर लोग नशा करते हैं ना, शराब का नशा करते हैं ना, सब फीके हैं, शराब पी के एक कोने में पड़े रहते हैं, कहीं कुत्ता मुंह चाट रहा है, कहीं कुछ मुंह चाट रहा है ना, अपनी दुर्गति करवा रहे हैं ना। पर भगवान के नाम का नशा ऐसा है ना, कि जिसका कोई मतलब एंटीडोट ही नहीं है ना, जिसका 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 कोई एंटीडोट ही नहीं है। और उसमें दुर्गति नहीं, आपकी सदगति होती है। लोग आपकी बुराइयां नहीं करते हैं कि ये देखो आ गया नशेड़ी, है ना, या फिर इस तरीके से, ये इस तरीके से पड़ा हुआ, कल ऐसे गाली गलौज कर रहा था शराब पी के या ऐसा वैसा, कोई भी उसको अच्छी अच्छी नजर से नहीं देखता है, सब हीन दृष्टि से देख रहे हैं। पर जब आप भगवान के नाम जप करते हैं तो हर कोई बोलेगा कितना साधु इंसान है ना, कितना अच्छा, हमेशा इसके जुबान पे जो है भगवान का नाम रहता है ना। तो ये क्या है, ये इंद्रिय स्तर पर है ना, सेंसेस के लेवल पर आप भगवान के बारे में ही आप बोल रहे हैं, भगवान के बारे में आप देख रहे हैं, आप जो भी देख रहे हैं ना, कोई आज फलाना ये मूवी रिलीज हुआ ऐसा वैसा, बस आप भगवान की मतलब कृष्ण लीलाएं आप देख रहे हैं, कृष्ण की लीलाएं आप सुन रहे हैं, कृष्ण को प्रसाद में अर्पित किया हुआ जो भोजन है ना, सॉरी भोग में जो अर्पित किया हुआ प्रसाद है वो आप ग्रहण कर रहे हैं ना, तो आपकी जीवा भी, है ना, जीवा से भी आप उन्हीं की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आप वही चीज ग्रहण कर रहे हैं जो उनका प्रसाद है ना। तो ये हो गया सेंसिस लेवल पर उनकी सेवा करना, है ना। उसके बाद आगे जाकर मानसिक स्तर पर, जब सेंसिस लेवल से अब उसके बाद मानसिक स्तर, मतलब हर टाइम जो है मन में बस कृष्ण ही कृष्ण है ना, कुछ भी घटित हो जा रहा है ना, अरे आज ये नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, सब कृष्ण जो है खुद देख लेंगे, है ना। कृष्ण की कृपा है, कृष्ण को जब मतलब आप सुख हो या दुख हो, हर चीज में जो है केवल कृष्ण को आप देख रहे हैं, वो मानसिक स्तर हो जाता है ना। तो ये मानसिक स्तर में है ना, हर चीज को आप मतलब स्मरण आप हर सिचुएशन में आप कृष्ण को कर रहे हैं, अच्छी सिचुएशन बुरी सिचुएशन नो मैटर। तो ये मानसिक स्तर पे हो गया, है ना। एक सेकेंड सॉरी। हाँ, अब इसके बाद आ जाता है इंटेलेक्चुअल, है ना,
मानसिक से भी बढ़कर जहां कण कण में आपको केवल और केवल कृष्ण आपको दिखाई दे, है ना, उसके लिए बहुत अभी जो है लेवल बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। अभी हम हो सकता है इंद्रिय ही स्तर पर हो ना, तो हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन आती है। कौन सी सिचुएशन? जैसी एक इतिहास में से कोई स्टोरी सोचता हूँ कि जिसमें जो है उनको हर जगह केवल और केवल कृष्ण। हाँ हाँ, एक स्टोरी है ना कि एक प्रभु थे, है ना, जो भगवान के जो है बहुत बड़े भक्त थे। तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान की पूजा करते थे। अभी मैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपको बता रहा हूँ, अभी आप जो जा रहे हैं तो आप बहुत कुछ जो है मिस करने वाले हैं ना। तो इसमें क्या होगा, अभी एक भगवान के जो बहुत बड़े भक्त हैं, हर जगह जो है कृष्ण को ही देखते हैं, है ना, हर जगह कृष्ण को देख रहे हैं। अब लोग जो है, लोग उनको ढोंगी पाखंडी इस तरीके से बोल रहे हैं, है ना, कि वो हर चीज में मतलब कृष्ण को जोड़ देते हैं इस तरीके से। तो एक दिन क्या होता है कि उनके घर में कहीं पर आग लग जाती है ना, घर पे उनके घर में आग लग जाती है। अब घर में जब आग लगती है तो सोचिए, अगर हम होते तो हम क्या करते, हम उस आग को बुझाते हैं ना। पर उन्होंने क्या किया, वो हर जगह कृष्ण को, मतलब ये तो कृष्ण की कृपा है, ये कृष्ण की दया है ना, तो वो हर जगह कृष्ण को देखते कि ये तो मेरे कृष्ण खड़े हैं, ये मेरे स्वामी खड़े हैं। जब घर में आग लगी, अरे आज तो मेरे स्वामी जो है अग्नि रूप में आए हैं। उन्होंने क्या किया, घर का सारा सामान उठाया, आग में डाल दिया ना, कि मेरे प्रभु को अगर यही चाहिए तो ठीक है। मतलब पूरा घर खुद से जला दिया, क्या देख कर कि आज मेरे कृष्ण जो है अग्नि स्वरूप में आए हैं और इनके लिए सब समर्पित है ना, और बाहर बैठे हुए हैं घर के बाहर, है ना। तो ये इंटेलेक्चुअल लेवल है ना। अब उसके बाद ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने घर में, प्रभु ये कौन सी जो है बुद्धिमता की बात कर दी, उन्होंने सारा घर जला दिया अपना। नहीं, अब इस स्तर पर जाने के बाद आगे सुनिए उनके साथ क्या होता है। जब उन्होंने ऐसा किया, कृष्ण जो है साक्षात खुद आते हैं उनकी जो झोपड़ी थी उसको दोबारा से बिल्ड करने के लिए ना। ऐसी ऐसी कथाएं हैं प्रभु, और ये उसके लिए हमको उस स्तर पर जाना होता है जहां हम हर चीज में केवल और केवल कृष्ण को हम देख रहे हैं ना। और फिर उससे बढ़कर जब हम जाते हैं तब हम वो जो है आध्यात्मिक स्तर यानी कि कृष्ण में लीन जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है वहां हम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमको ये सारा का सारा हमको समझ में आया ना, आपको समझ में आया ना, आप सभी को जो ये मैंने समझाने का एक प्रयास किया आप सभी को। हरे कृष्णा, कितनों को समझ में आया जरा बता दीजिए। बस ये चैप्टर फिनिश हो गया है ना, मतलब इसमें और कुछ वो नहीं बचा हुआ है, सारा का सारा लगभग फिनिश हो गया है ना। तो हम जो है जल्दी से इसको और वो करेंगे, फिर आप सभी के डाउट्स लेंगे, कुछ और भागवत चर्चा करेंगे, है ना। हाँ, जी चलिए, तो अभी जो है आगे बढ़ते हैं। अभी आगे कृष्ण बोल रहे हैं, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छा जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। बोल रहे हैं कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर, है ना, अज्ञानी लोग, जिनको जिनको ज्ञान की कमी है, जिनके पास, वो वेदों के उन चीजों को ज्यादा, उन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, उन अलंकारिक शब्द यानी कि उन श्लोकों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जिनमें किस चीज की प्राप्ति के निर्देश दिए जाते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। वेदों में हर चीज लिखी हुई है ना, ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर तुम ऐसा करोगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, ऐसा करोगे तो तुमको बहुत शक्ति मिलेगी, है ना, तुमको दैव्य शक्तियां तुमको हासिल हो जाएंगी, ऐसा वैसा, है ना। और विविध प्रकार के जितने भी सकाम कर्म है, अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छी अच्छा घर की प्राप्ति हो जाएगी, क्या बोलते हैं, एक दिन में जो है ऐसा हासिल करे, ये कीजिए और इसके बाद जो है वो रिजल्ट पाए, है ना, एक दिन में ये चीज हासिल कर लीजिए, ऐसा वैसा करके वो क्या है, वो सारा सारा सकाम करना। तो विविध प्रकार के जो है अलंकारिक शब्द जो इन सभी चीजों की प्राप्ति के लिए निर्देश देते हैं, उन सभी के प्रति अल्पज्ञानी लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं। अभी इसके बाद जो है भगवान बोल रहे हैं कि परंतु जो ज्ञानी जो पुरुष है ना, ज्ञानी जो लोग हैं, ज्ञानी कौन है, जिनके अज्ञान को भगवान ने हर लिया है, जिनका अज्ञान जो है, ज्ञान रूपी मधु नामक राक्षस जो था, जिसका दमन जिसने मतलब कृष्ण भगवान ने कर दिया है, वो ज्ञानी लोग किसके लिए आसक्त रहते हैं, भगवान के लिए आसक्त रहते हैं, है ना। तो वो जो है भगवान के लिए आसक्त रहते हैं और भगवान के लिए ही जो है कर्म करते हैं, है ना? तो अभी एक सेकंड मुझे दीजिए।
हरे कृष्णा प्रभु, मेरी वॉइस आ रही है? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी प्रभु जी, वॉइस आ रही है ना? जी 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 जी, ठीक है प्रभु जी। तो अभी जो है भगवान इस पूरे शरीर को जो है समझाने का जो है प्रयास कर रहे हैं ना। अभी देखिए आपके सामने एक रथ आपको दिखाई दे रहा है, आपके सामने आपको एक रथ दिखाई दे रहा है जिसमें 5 घोड़े जो है ना, 5 घोड़े ने मतलब लगे हुए हैं इसमें, है ना। पीछे एक सारथी है जिसने इन घोड़ों की जो कमान है वो संभाल रखी है ना, और पीछे एक जो है पुरुष जो है मतलब बैठे हुए हैं ना। अब वो कौन है और ये घोड़े कौन है उनके बारे में हम जानते हैं ना। जो हमारा शरीर है ना, वो इस घोड़े के जैसा है ना, इस 5 घोड़े नहीं सॉरी इस रथ के जैसा है, जो 5 घोड़ों के द्वारा जो है संचालित किया जा रहा है ना। ये 5 घोड़े कौन है? ये हमारी ज्ञान इंद्रिया है ना। 5 ज्ञान इंद्रिया हमारे 5 घोड़े हैं, इस रथ के 5 घोड़े हैं। वो कौन है ज्ञान इंद्रिया? आंख, नाक, है ना, कान, जीभ और त्वचा, है ना। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी क्या है? घोड़े हैं। और इसको जो है संचालित कर रही है, इन ज्ञान इंद्रियों को कौन संचालित कर रही है? हमारी बुद्धि, हमारा माइंड। प्रभु जी हरे कृष्णा, जो प्रभु बायोलॉजी से जो है कोरिलेट करना चाह रहे थे, मैं उनके लिए मैं यहाँ पे जो है एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ ना। तो हमारी जो ज्ञान इंद्रिया, देखिए कितना साइंटिफिक है प्रभु, है ना। हमारी अगर आपने बायो पढ़ी है, मेडिकल साइंस पढ़ी है ना, बायोलॉजी आपने पढ़ी है, तो हमको जो है पता है कि हमारी जो आंख, नाक, कान जो है ना, उनके कनेक्शन किसके साथ है? हमारे माइंड के साथ है, दिमाग के साथ, है ना। दिमाग, आंखें जो है कुछ देखती हैं, वो जाकर दिमाग के पास संदेश जाता है ना। दिमाग के पास संदेश जाता है, दिमाग को रिलेट मतलब उसको डिकोड करता है, जो इंफॉर्मेशन दिमाग तक गई है आंखों, नाकों, कान और जीवा या फिर त्वचा के द्वारा, है ना। दिमाग उसको डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद हमको फील होता है, अगर हमने कुछ अच्छा मतलब घर पे कुछ अच्छा खाना बन रहा है ना, स्मेल आई, स्मेल सबसे पहले ऐसा थोड़ी दिमाग में चलेगी, पहले किधर गई? नाक में। नाक में, अरे कुछ तो बहुत ज्यादा टेस्टी बन रहा है भाई, पता नहीं मम्मी आज पता नहीं किसके घर पे कुछ बन रहा है। मम्मी बोलते हैं नालायक, मैं ही बना रही हूँ, है ना, आज जो है मोतीचूर के लड्डू बन रहे हैं। तो नाक ने जो क्या किया है, नाक ने दिमाग को क्या दिया? सिग्नल पहुंचाया कि कुछ तो अच्छा बन रहा है ना। अब दिमाग क्या करेगा? डिकोड करेगा उस इंफॉर्मेशन को, और आपके मन के पास संदेश भेजेगा कि सुन रहे हो, जो है यहाँ पर बहुत अच्छा कुछ बन रहा है। आत्मा बोलेगी कि अच्छा बन रहा है तो चलो फिर खाया जाए, है ना। तो आपको उसकी तरफ जो है अग्रसर करवाया जाता है ना। तो यहाँ पर किस तरीके से दिमाग जो है, बुद्धि जो है आत्मा को संदेश देती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो बुद्धि जो है वो आत्मा की निकट पड़ोसन है, सबसे करीबी जो पड़ोसन होते हैं ना, जो मतलब होती है ना एक ऐसी मतलब पड़ोसन, जो अरे आज मार्केट में ये नया जो है चीज आई है ना, चल रही हो, है ना। क्या मतलब नाम मैं भूल गया, मैं कुछ बोलना चाह रहा था, है ना। तो चलो जो भी है ना, तो नहीं चलो छोड़ो, है ना। तो कुछ भी एक्स वाई जेड करके, है ना, कि चल रही हो, जो भी मतलब अलग अलग नाम से बुलाती हैं, है ना, तो उस तरीके से। तो जो बुद्धि जो है ना हमेशा लालच देते हैं, मतलब पड़ोसन क्या करते हैं? लालच देते हैं ना दूसरी पड़ोसन को कि आज तो ऐसा है कि चलना, चलते हैं किटी पार्टी में चलते हैं, ऐसा वैसा ये वो, है ना। तो बुद्धि जो है ना, बुद्धि भी उस पड़ोसन के जैसी ही है, जो क्या करेगी? आत्मा को बोलेगी कि आज देखो सामने क्या दिखाई दे रहा है ना, जो इंद्रियां जो है वो बता रही हैं कि सामने ये आया है ना, आत्मा को लालच देगी। अब आत्मा का मन करेगा, हमारे मन जो हमारी मन है ना, हमारा मन करेगा कि जो है खा लिया जाए, है ना, क्या ही होगा, है ना, या फिर ये चीज देख ली जाए, ये चीज सुन ली जाए ना। तो वो सारा का सारा कौन कर रहा है? ये बुद्धि कर रही है ना। बुद्धि के अंडर में कौन काम कर रहा है? हमारी ज्ञान इंद्रियां काम करें। ज्ञान इंद्रियों ने सिग्नल दिया हमारी बुद्धि को, हमारे माइंड को। माइंड सिग्नल दे रहा है हमारे मन को, है ना। माइंड सिग्नल दे रहा है हमारे मन को। इसीलिए यहाँ पर हमको एक चीज हमको सीखने में मिल रही है ना। जिस रथ का अभी एक गाड़ी है, कोई मालिक जो है ना, मालिक है किसी की गाड़ी है जिसने ड्राइवर रख रखा है। अभी ड्राइवर जो है वो मालिक के ऑर्डर्स पर काम करता है, कि मालिक जो है ड्राइवर के ऑर्डर्स पर काम करता है। मालिक बोलता है ना कि ड्राइवर गाड़ी को इधर ले चलो, है ना, ऐसा करो वैसा करो। अब क्या हो कि जब ड्राइवर मालिक को जो है आदेश देना चालू कर दे कि साहब चुपचाप से बैठे रहिए, है ना, नहीं तो जो है ऐसी जगह ले जाऊंगा पता भी नहीं चलेगा, या इस तरीके से नहीं होता है ऐसा, है ना। तो हमेशा जो है सुपीरियर कौन रहता है? मालिक रहता है ना। और ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए जो मन है ना, मन
जब तक हमारी बुद्धि पर अपना वश करके रखा, अपनी बुद्धि को काबू में रख रखा है, तब तक हम हमेशा सही रास्ते पर जाएंगे। और जब हमारी बुद्धि जो है हमारे मन पर हावी हो जाती है ना, जब बुद्धि हमारे मन पर हावी हो जाती है या मालिक के ऊपर हावी हो जाती है, तभी गड़बड़े होना स्टार्ट हो जाते, तभी आप गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। किस तरीके से, एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। देखिए, हमको जो है हमारे माता पिता ने बचपन से हमको सिखाया कि क्या अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जो बुद्धि है ना, वो इतनी कपटी है ना। हम हर किसी को पता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये चीज गलत है, बट बुद्धि बोलती है कि अरे, अगर ऐसा नहीं करेगी, झूठ नहीं बोलेगी ना, तो मार पड़ेगी, है ना, दुख बहुत होगा सेंसेस को, है ना, त्वचा पे मम्मी थप्पड़ लगाएगी ना, वो मुझसे झेला नहीं जाएगा, या इस तरीके से। तो हमारी आत्मा फटाफट से क्या करती है, आत्मा हावी जो है, सॉरी, बुद्धि जो है हावी हो जाती है आत्मा के ऊपर, हम झूठ बोल देते हैं ना। बट जब हमारी आत्मा स्ट्रोंग है, तो हमारी आत्मा बुद्धि को बोलेगी चाहे कुछ हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी मम्मी पापा ने मुझे सिखाया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। तो उस टाइम आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप अच्छा काम करेंगे। घर वालों ने बोला चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना, चोरी करना गलत बात होती है ना? तो आपको पता है वो चीज गलत है, बट अब बुद्धि बोलती है कि पैसा कहाँ से लेके आओगे, एक ही बार का तो काम है, एक बार में खूब सारा जो है मतलब डाका डाल लेते हैं, सारी जिंदगी बैठ के खाएंगे, मतलब इस तरीके का ना। अब बुद्धि ने ये दिया है, क्योंकि बुद्धि को हमेशा अच्छी चीज, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के लिए ही बुद्धि काम करती है। तो जहां पर उसको आसानी दिखाई देगी, जहां पर उसको ऐश्वर्य दिखाई देगा, जहां पर उसको आराम दिखाई देगा, वो उसी तरफ जो है जाएगी ना। तो बुद्धि जो है क्या करेगी, आत्मा को बोलेगी कि ऐसा कर ले। बट अगर आपकी आत्मा जो है बुद्धि पर हावी है कि नहीं, चोरी करना गलत बात है, तो आप वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि चोरी करना गलत बात है, ऑब्वियस बात है। बट अगर आत्मा बुद्धि की बात आप मान लेते हैं और आप चोरी करते हैं, पुलिस आपको पकड़ेगी और डंडे ही डंडे, सारे आजीवन कारावास के लिए आप उधर, कुछ भी बुरे से बुरा हो सकता है। तो ये सारा का सारा क्या है, यही एग्जाम्पल है। अब हमको डिसाइड करना है कि हमको अपने अपने मन यानी आत्मा को बुद्धि पर हावी रखना है, या बुद्धि को अपने ऊपर हावी होने देना है। बहुत जो है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ही है प्रभु, है ना। तो यहाँ सब साइंटिफिक चल रहा है। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि ये साइंटिफिक नहीं है, तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, नहीं तो फिर, है ना। या फिर अगर ऐसा नहीं है, तो मतलब आगे बढ़ते हैं हम, है ना। तो ये हो गया यहाँ पर, ये वाला कंसेप्ट, है ना। और सबसे ज्यादा जो दुखों का कारण है ना प्रभु, है ना, वो यही है ना। सबसे ज्यादा जो हम दुखी होते हैं ना, वो इसी इसी वजह से होते हैं, जब हमारी बुद्धि जो है हमारी आत्मा पर हावी हो जाती है ना। जैसे ही हमारी बुद्धि आत्मा पर हावी हुई, हमने अपने मन के, जब भी हम कोई भी काम करते हैं ना, हमको पता चल जाता है, मन से एक आवाज आती है कि ये चीज सही है। जब भी कोई गलत करोगे ना, तो डर रहता है। क्लास में अगर चीटिंग कर रहे हो, है ना, एग्जाम चल रहा हो, नकल मार रहे हो, पीछे से बैठ के मन बोलेगा कि मत कर, टीचर देख लेंगे, है ना, पकड़ लिया ना, बैक लग जाएगी, है ना, सेमेस्टर में बैक लगेगी, है ना, इस तरीके से। बुद्धि बोलती है कि देख ले, कोई नहीं देख रहा है तुझे, एक बार देख ले, बस एक ही क्वेश्चन का आंसर देखना, नहीं तो फेल हो जाएगा ना। हम जो हैं, बड़ी देर तक तो हमने मन की बात मानी कि नहीं देखते हैं ना। बट जैसे ही बुद्धि हावी हुई, हमने पीछे मुंह के पीछे से कॉलर पकड़ लिया, आके जो है एग्जामिनर या फिर जो भी सुप्रीडेंट जो है वहां पे, है ना, लो भाई, है ना, हम जो है निपट गए वहीं पर, है ना। तो ये सारा का सारा किसका खेला है, दुखों का कारण ही ये है कि आप, जब आपकी बुद्धि आपके मन पर हावी हो जाती है ना। इसलिए मन की बात हमेशा सुनो, मन में जो है हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं ना, और आत्मा और परमात्मा जब आपको सही निर्देश देते हैं ना, तो हमेशा जो है मन की सुननी चाहिए। ये चीज हमको यहाँ पर सीखने को मिलती है। आगे हम बढ़ते हैं। अभी अतः कर्म फलों में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो भी हम कर्म करते हैं, उनको केवल अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए, किसी कर्म फल की इच्छा ना रखकर, है ना, हमको अपने कर्म करने चाहिए। क्योंकि जब हम अनासक्त, किसी भी कर्म फल में आसक्ति ना रखकर अपना कर्म करते हैं, तो ऐसे कर्मों से हमको परम या फिर परब्रह्म यानी भगवान की हमको प्राप्ति होती है ना। आगे जो है कल हमने बात की थी एक की, है ना, जब हमने देखा था कि पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, उसके बारे में देखिए, है ना। रोल मॉडल, बी अ रोल मॉडल, है ना, हमको जो है एक रोल मॉडल बनना है। जिस तरीके से एक मदर डक है ना, एक जो बत्तख, मादा बत्तख है ना, उनके बच्चे जो है, वो उनके लिए क्या है, एक रोल मॉडल है ना। वो हमेशा देखना, उनके एक मतलब अपनी माँ के पीछे ही जाएंगे, जिधर जिधर माँ जाएगी, है ना। बेशक से रास्ता सीधा है, पर वो घूम कर जा रहे हैं, तो वो भी घूम कर जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, वो रोल मॉडल है ना, जो मदर डक है, वो अपने बच्चों के लिए जो है क्या है, एक रोल मॉडल है ना। इसी तरीके से अभी भगवान रोल मॉडल का जो है वही कंसेप्ट सिखा रहे हैं ना,
यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। जो भी महापुरुष हैं, कृष्ण जो है ना, कृष्ण जो है, कृष्ण ने भी हमेशा अपने उसके लिए जो है कर्म किए हैं। राम जी जो है ना, राम जी कभी अपने धर्म से नहीं हटे है ना। पिताजी ने जो है बोला कि राम जो तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ और जो ये राज्य है जो वो भरत को जो है सौंप जाओ। राम जी ने जो है एक सेकंड नहीं लगाई। उन्होंने ये तक नहीं कि पूछा कि मेरे से गलती क्या हो गई पिताजी, है ना। तो क्यों? क्योंकि वो एक उदाहरण है जो हम जिनको हम फॉलो कर रहे हैं ना। तो जब यहाँ पर भगवान खुद बोल रहे हैं कि महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। इसीलिए भगवान बोलेंगे कि इसीलिए मैं भी कभी कर्म फल की इच्छा नहीं रखता है ना। मैं जितने भी कर्म करता हूँ, चाहे मैंने कितने ही दानवों का मैंने वध किया, कभी अपनी प्रसन्नता के लिए मैंने कोई कर्म नहीं किया है। मेरा फर्ज था, है ना, मेरा कर्तव्य था कि धर्म की स्थापना करने के लिए मैं यहाँ पर अवतरित हुआ था और उसी के लिए मैंने कर्म किया है ना। अब मेरे जो मुझे अपना आइडल मानते हैं, रोल मॉडल जो मुझे अपना मानते हैं, वो मेरे, अगर मैं ही यहाँ पर छलावा करूंगा, मैं ही यहाँ पर जो है एक काइंड ऑफ वो होता है ना कि वो मैं वर्ड दिमाग से निकल गया ना, मतलब काइंड ऑफ ढोंग वाले जो वो होते हैं ना, अगर मैं ही थोड़ी सी बेईमानी यहाँ करूंगा, हाँ, अगर मैं ही यहाँ पर बेईमानी करूंगा कर्मों के साथ, या है ना, तो मुझे जो फॉलो करेंगे वो भी तो यही बोलेंगे कि उन्होंने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो फिर से धर्म जो है अधर्म में परिवर्तित हो जाएगा। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श, जो एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करते हैं। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण कौन कौन है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसके बारे में, प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में भगवान ने एक स्पेशल अलग से चैप्टर बना दिया है ना, कि वो किस तरीके से हो रहे हैं उसको हम अलग से समझेंगे ना। तो अभी भगवान बोल रहे हैं कि जो जीव है ना, जितने भी जो अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा कर्म मैंने किया तो ये करने वाला मैं हूँ, इसका फल मैं ही भोगूंगा, है ना, और किसी को नहीं मिलेगा। मैंने अच्छा काम किया, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, नो वे, है ना। बट ऐसा कुछ नहीं, भगवान बोल रहे हैं वो मूर्ख है ना। क्योंकि जो भी कर्म हो रहे हैं, है ना, वो सारे के सारे किसके द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म, वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, जो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसको हम आगे आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे, एक पूरा चैप्टर इसके ऊपर है ना। तो हम आगे अभी बढ़ते हैं। अभी इसके बाद जो है भगवान अर्जुन बोलते हैं। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों हो जाता है? आपके मन में भी डाउट होगा, है कि नहीं, कि प्रभु कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी, हम नहीं करना चाहते वो काम, पर फिर भी हम जो है उस बुरे काम के लिए, मतलब ऐसा होता है कि जैसे कोई धक्का दे रहा है कि ये काम तू कर, है ना। तो अर्जुन देखो, अर्जुन खुद बोल रहे हैं कि हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि कोई उसे बलपूर्वक उनमें लगा रहा हो, या उसे जो है बलपूर्वक उन पाप कर्मों में लगाया जा रहा हो, है ना। कितने लोग जो है मानते हैं कि ऐसा होता है ना। हम सभी के साथ होता है, हम नहीं चाहते बट कर दिया, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ऐसे देखते हैं, हमको नहीं करना था, हमको पता है ये चीज गलत है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि किसी ने खींच कर हमसे जबरदस्ती करवा दिया हो वो काम, है ना। तो अभी भगवान बताएंगे कि ये किसका खेल है ना। ये सारा का सारा जो काम चल रहा है ना, ये किसका, मतलब इसके पीछे असली शत्रु कौन है, वो भगवान बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी भगवान बोलते हैं, धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भास् तथा तेनेदमावृतम्। भगवान बोल रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी होती है, दर्पण धूल से ढका होता है, और भ्रूण गर्भाशय से, है ना, भ्रूण शिशु, पेट में जो शिशु है, माता के गर्भ में जो शिशु है उसको भ्रूण, वो गर्भाशय से जिस प्रकार ढका होता है, उसी प्रकार जो जीव आत्मा है वो भी काम वासना, है ना, काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत होती है। किसी पर कम, मतलब किसी को काम ने कम अपने वश में कर रखा है, काम वासना है, किसी को ज्यादा वश में कर रखा है। और ये काम ही वो मेन शत्रु है जो हमको बुरे कामों में लगाता है ना, बुरे बुरे जो पाप कर्मों में हमको लगाता है। आगे जो है समझा रहे हैं भगवान। तो जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है।
ये दिखा रखा है, अग्नि जिस प्रकार धुएं से, दर्पण धूल से, है ना, और जो है एक गर्भाशय जो है, सॉरी भ्रूण जो है गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जो हमारी आत्मा है वो भी काम से जो है, काम की विभिन्न अमाउंट है ना, डिफरेंट अमाउंट का जो है काम वासना हर किसी की आत्मा को जो है घेरे रहती है। भगवान बोल रहे हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान। कृष्ण ने बोला कि इस सभी की जो जड़ है ना वो काम है ना, कि ये सारा का सारा काम की वजह से हो रहा है। अभी हम पूछें कि अच्छा असली शत्रु अगर काम है तो ये काम रहता कहाँ है ना, अगर इस काम को ही खत्म कर दिया जाए, यानी कि जो मेन जड़ है ना, जो कोई टेररिस्ट वो आ गया एक क्या बोलते हैं समूह आ गया है ना, तो उसका जो मेन हेड है उसी को खत्म करो, जो ये सारा का सारा काम करवाया है ना। तो बुराई को क्या मारो, बुराई की जड़ को मारो, है ना। तो इसी तरीके से भगवान से जो है अर्जुन मतलब पूछते हैं कि इसका स्थान कहाँ है। वो पहले ये बता दिया भगवान ने कि असली शत्रु कौन है जिसकी वजह से हम पाप कर्म कर रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि वो रहता कहाँ है, उसका एड्रेस भी दे रहे हैं, है ना, कि वो कहाँ रहता है। भगवान बोलते हैं कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि, जो ये काम है, काम वासना जो है उसके निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीव आत्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है ना। भगवान ने एड्रेस बता दिया कि जो असली टेररिस्ट है वो उधर बैठा हुआ है ना, जो सारे इस नाश की जो जड़ है ना, सारे के सारे नाश की जो जड़ है वो यहाँ बैठा हुआ है ना। तो जिस तरीके से हमारी जो क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस टीम है ना, अगर उसको बता दिया जाए कि टेररिस्ट बैठे कहाँ हैं तो फटाफट से जो है उसको डिस्ट्रॉय, है ना। तो भगवान कृष्ण जो है बता रहे हैं कि जो मेन शत्रु है वो कहाँ बैठता है, वो बैठता है इंद्रिया, मन और बुद्धि में। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है ना। मन जो है जितनी भी इंद्रियां हैं उन सभी के जो भी फंक्शनिंग हो रही है उनका केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट है ना। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं, किसी ने बोला कि अरे आज तो जो है मूवी देखने जा रहे हैं, चल रहे हो क्या, या फिर आपके साइड में आपके दोस्त लोग बात करें आज तो ये वाली मूवी आई है ना, आपने खाली सुना है ना, दोस्त लोग बात कर रहे हैं, आपसे तो बात भी नहीं हो रही है, खाली दोस्त लोग कहीं और बात कर रहे हैं, अच्छी मूवी आई हुई है, आप मैं भी चलूं क्या, है ना, मेरा भी मन तो कर रहा है, अरे सुनो मैं भी चलता हूँ ना आज तो जो है मूवी देखने के लिए, है ना। तो ये क्या हुआ, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो हमने सुना तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। जो मन है, मन भी उस इंद्रिय तृप्ति के विषयों की तरफ भागने लगता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती हैं, है ना। तब जो है काम जो है मन तथा इंद्रियां, है ना, जो भी हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां थी उन पर मन काम जो है हावी हो जाता है, और इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। और बुद्धि तो हमने बताया कि वो पड़ोसन है ना, कपटी पड़ोसन, जो सबसे जो है बड़ी कपटी है, मतलब क्या बोलते हैं नुकसान करवाने में जो सबसे ज्यादा लगी रहते हैं ना, तो बुद्धि वो कपटी पड़ोसन है ना। तो अब वो क्या करती है, तो इसके बाद जो बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी, अब वो ऐसी ऐसी चीजें तुम्हारे मन में डालेगी कि बुद्धि, अब उसको पता चल गया कि ये तो निपट गए भाई, है ना, इनका जो मन है अब तो फिसल चुका है, अब इनको लपेट दो जितना जो है लपेटा जाए ना। तो इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है ना। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है ना। बुद्धि से कौन प्रभावित हो रही है, आत्मा, क्योंकि वो पड़ोसन है। पड़ोसन आके बता रही है कि इंद्रियों ने देख के मुझे ये बताया कि ये चीज बन रही है, या ये चीज जो है स्मेल आ रही है, ऐसा वैसा, है ना। तो वो जो है आत्मा को प्रभावित करती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है, यानी कि फ्रेंडशिप, है ना, उनके जो है मित्रता हो जाती है ना। अब आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है ना। तो किस तरीके से इंद्रियों के द्वारा, काम ने इंद्रियों के द्वारा प्रवेश किया, मन जो है ना, इंद्रियों ने सुना, मन जो है उसकी तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन हुआ, है ना, इंद्रिय विषयों की तरफ, काम वासना की तरफ। जब मन इंक्लाइन हुआ, बुद्धि ने देखा कि अरे भाई साहब हो गया, चलो अब मन में ऐसी ऐसी बातें डाली जा रही हैं बुद्धि के द्वारा, जब ऐसा कर रहा है तो ऐसा भी कर लेना, है ना। तो मतलब ये सारा का सारा हो रहा है। तो बुद्धि जो है वो कपटी पड़ोसन जो है
अब अपना खेल खेलना स्टार्ट करती है। अब वो हमको ऐसे इंद्रिय भोगों में हमको लगाना चालू कर देती है जिससे हमको उन इंद्रिय भोगों की हमको लत पड़ जाते है। शराब पीना, जुआ खेलना, इलिसिट सेक्स, है ना, और भी बहुत जो भी बुरे से बुरे काम होते हैं ना, सारे के सारे काम करने जो भी ये बुरे काम है उनमें जो है उनकी हमको लत पड़ जाती है, जिसको हम वास्तविक सुख मान लेते हैं ना। कई मायावादी आपने देखे होंगे ना, अल्पज्ञानी मूर्ख लोग, जिनका मानना है कि अरे जिंदगी एक बार मिलती है, खाओ पियो ऐश करो मित्रा, है ना। तो इस तरीके से बोलते हैं ना, वो अल्पज्ञानी लोग हैं। उनकी बुद्धि जो है ना, उनका जो मन पर जो है बुद्धि ने कब्जा कर लिया है, और इंद्रिय भोगों की लत उनको पड़ चुकी है। और इन जो इंद्रिय भोग को ही वो वास्तविक सुख मान बैठे हैं, है ना। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, और क्या बोलते हैं, बच्चे पैदा करना, शादी करना, ये करना वो करना ही केवल जिंदगी का मकसद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, उनका ऐसा मानना है ना। तो यहाँ पर जो है हमको ये बुद्धि के बारे में सारा समझ में आता है। इसीलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस महान पाप का जो इस पाप का महान प्रतीक जो काम है उसका दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध कर दो, है ना। भगवान बोल रहे हैं, जब हमको पता चल गया कि जो काम है वो प्रवेश कहाँ से कर रहा है ना, कहाँ से प्रवेश कर रहा है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए जरा मुझे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, चैट बॉक्स में लिखिए। जी नहीं, नहीं प्रभु जी, मन में नहीं, है ना, सॉरी पलक माता जी, नहीं, बाय सेंसेस, है ना, हमारी इंद्रियों के द्वारा हमने कुछ देखा, आंखों के द्वारा, कान, जीभ, है ना, त्वचा, इन सभी से वो हमारे अंदर प्रवेश करता है ना। इंद्रियों से जो है काम हमारे अंदर प्रवेश करता है। अभी हमने देखा ना, है ना, कि हमने कुछ सुना अच्छा, है ना, तो हम उसकी तरफ इंक्लाइन हो गए, है ना। कुछ अच्छा देखा तो उसकी तरफ हम भाग चले, है ना। तो इसका मतलब वही जो है, किसी चीज को पाने की जो है ना, मतलब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ चीज पाने की जो कामना है, वही काम है, मतलब अ, जो सही नहीं है बट फिर भी आपको वो पाना है ना, वो काम वासना है ना। तो उसको पाने का जो है असली जो मतलब काम का जो असली दरवाजा है जो हमारे अंदर प्रवेश करता है, वो इंद्रियों के द्वारा प्रवेश करता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, प्रारंभ में ही इसीलिए इन इंद्रियों को ही वश में कर लो, है ना। जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया, कि बेशक से आंखों के सामने कुछ होता रहे, है ना, मुझे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बुरा नहीं देखूंगा, बुरा नहीं सुनूंगा, बुरा नहीं खाऊंगा, इस तरीके से आपने अपने इंद्रियों, कोई आपको बोले कि पिज्जा खाओगे क्या, है ना, चिकन वाला पिज्जा है आज तो ये वाला, है ना। बट जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में कर, नहीं, ये जो है क्या बोलते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध है ना, जो है तामसिक भोजन मैं नहीं करता, या इस तरीके से। तो आपने अपनी इंद्रियों को, है ना, अपनी अपनी जिह्वा को, है ना, जो है कंट्रोल में कर रखा है, तो आप वो नहीं करेंगे ना। तो जिससे जो है काम अब आपने कंट्रोल कर रखा है, तो आप वो खाएंगे नहीं, है ना। कोई बोलेगा कि ऐसा कर लेता, हम बोलेंगे कि नहीं ये गलत बात है, क्योंकि आपने अपनी इंद्रियों को, है ना, जिस काम को करने से जौन सी इंद्री को जो है सुख मिलने वाला है, आपने उस इंद्री को ही कंट्रोल में कर रखा। आप बोलेंगे मुझे जरूरत नहीं भाई साहब, तुम करो, है ना, मुझे मुझे मत वो करो, है ना। तो इस तरीके से प्रारंभ में ही अगर हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, तो उससे जो काम हमारे अंदर ही प्रवेश नहीं कर पाता, और जब काम ही प्रवेश नहीं करेगा तो काम का ही सर्वनाश, है ना। तो भगवान यही बोले, प्रारंभ में ही इन इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का तुम वध करो। तो यहाँ पर जो है भगवान हमको बताते हैं ये, है ना, कि पहले हमको पता चल गया हम पाप कर्मों में क्यों लीन होते हैं, क्योंकि काम की वजह से, है ना। काम जो है हमारे मन को, हमारी आत्मा को जो है ढके हुए है ना। जब काम हमारे अंदर प्रवेश करता है, वो काम ही हमसे बुरे कर्म करवाता है। किस तरीके से करवाता है, वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म हमने देखा। कोई बुरी चीज, कोई मतलब कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ खाया, कुछ स्मेल किया, है ना, तो उससे मन जो है ललचाता है ना, कि थोड़ा सा और कर लेता हूँ, इस तरीके से जब मन उस चीज की तरफ फिसलता है, तो बुद्धि जो है उसके ऊपर हावी हो जाती है, और बुद्धि फिर हमको उसकी लत डलवा देती है, और इस तरीके से हम ना चाहते हुए भी हम वो काम करते हैं जो हमको पता है कि ये गलत है, बट हम फिर भी वो कर रहे हैं ना। तो ये सारा का सारा जो है होता है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो है मतलब जहां से मतलब उसके वो ना रहेगा बांस ना अरे हाँ, ना बजेगी बांसुरी, है ना। तो हमेशा क्या करें, मतलब उस बांस को ही खत्म कर दो, है ना, जहां से इस तरीके, या फिर ना रहेगा वो क्या था, मैं तो कहावत भी मैं भूल गया ना, ना रहेगी, चले जो भी है ना, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी, वही वाली कहावत से हम काम चला। तो इसी तरीके से जड़ को ही खत्म कर दो, जहां से काम प्रवेश कर रहा है, यानी इंद्रियों से प्रवेश कर रहा है, तो इंद्रियां ही कंट्रोल में कर लो, है ना।
ताला लगा लो भाई साहब बढ़िया वाला, है ना, कि काम दरवाजा खटखटाता रहे, है ना, पर एंट्री ही ना मिल पाए ना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर भगवान हमको समझाते हैं। अब इसके बाद भगवान बोलते हैं, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो, है ना। और हमको जो है क्या करना है, अपनी भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से जो है परे जानकर अपने आप को और अपने मन को जो है सावधान करके आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर यानी कि कृष्ण की भक्ति में जो है स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु का हमको जो है नाश करना है ना। यहाँ पर हमारा जो ये अध्याय है वो समाप्त होता है और इसको जो है हम समाप्त करते हैं प्रभुपाद जी के कुछ शब्दों के द्वारा। भगवद गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्र तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है ना। तो भगवान बोल रहे हैं, सॉरी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि उसके लिए हमको अपने कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी मन बुद्धि को जो है कृष्ण की चरणों में जो है समर्पित करके कर्म करके भी हम उस चरम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। और यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं मिलती है ना। कि अगर हम दार्शनिक चिंतन या यौगिक आसन जो करते हैं ना, उनसे इंद्रियां वश में नहीं होते कि आप योग करो ऐसा करो। प्रभुपाद जी बोले कि उनसे नहीं कुछ होने वाला है ना, केवल उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में परीक्षित होना चाहिए, है ना। योगासनों के बजाय हमको क्या करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण की भक्ति में हमको लगना चाहिए। तभी हमारी जो ये क्या बोलते हैं, जो जरूर मतलब वो है मन की जो इंद्रिय विषयों का जो है उस पर हम जीत हासिल कर पाएंगे। तभी संभव हो पाएगा जब हम कृष्ण भावनामृत में हम लगेंगे ना, संलग्न होंगे। तो यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। अभी आपके जो है हम डाउट्स लेते हैं। हरे कृष्ण। ओम सोनी प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।